क्या मेरा वॉइस क्लियर है? एक बार कंफर्म कर दो। बाप रे। ओके, बैठ गया। अब ठीक होगा वॉइस काफ़ी ज़्यादा। अब थोड़ा पास में आ गया मैं माइक के, तुम्हारे नहीं। तो हाँ, आज का लेक्चर किसके ऊपर बेस्ड होगा? सवाल आया होगा, जानते हैं। थोड़ा सा रुक जाते हैं, सभी को आने देते एक बार। मैंने कुछ ज़्यादा ही जल्दी लिंक भेज दी ऐसा लग रहा है। एक बार होने देते सभी को। 2 मिनट रुक जाते हैं, देन शुरू करते हैं। जय भारत दोस्त, जय भारत। क्लियर है, क्लियर वॉइस क्लियर है। ओके, काफ़ी वेट कर लिया मैंने। और इसको करो बंद। ठीक है, इसका काम हो गया। तो देखो, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद दोस्त। अब आज का टॉपिक है वीपीएन के ऊपर। मुझे बताओ कि आपको इससे पहले वीपीएन कभी ज़िंदगी में सुना है? वीपीएन, हाँ, मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों ने सुना होगा। बहुत काम की चीज़ है। बहुत लोग इसका इस्तेमाल भी करते होंगे, खास करके यहाँ पे, है ना? मेरा मतलब यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें दिखती नहीं है, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं खुद को सेफ रखने के लिए। जहाँ तक मुझे लगता है, खुद को सेफ रखने के लिए हम वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं सर। कैपकट के लिए, हाँ, कैपकट के लिए भी करना पड़ता है। उसके लिए भी करना पड़ता है। बायोस का थोड़ी पासवर्ड रहता है दोस्त। सवाल ही गलत है आपका। उसे एक बार फिर से देखो और फिर से बताओ क्या दिक्कत है एग्जैक्टली। बायोस का थोड़ी पासवर्ड होता है। वीपीएन गेट.com से कनेक्ट भी कर चुका हूँ। अरे बढ़िया, आज उससे ही करना है थोड़ा बहुत। ठीक है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल के तौर पे। मॉड्यूल 7 आधा हुआ था। मॉड्यूल 7 7 कब पहुंची तो नहीं आज तक है मॉड्यूल 7 तक। मॉड्यूल 4 का कुकीज़ वाला सेशन की बात कर रहे हो? अरे हाँ। नहीं, एक सेकंड। हम वहाँ तक कैसे पहुँचे? हम तो यहाँ पे भी शुरू हुआ था जस्ट। हार्डवेयर, अच्छा, हार्डवेयर हैकिंग बचा था क्या अपना कुछ? थोड़ा बहुत। हुआ ही नहीं था क्या? अरे अरे, थोड़ा सा बचा था। ओके, मुझे भी ध्यान नहीं था। चलो कोई बात नहीं, उसको देख लेते पहले फिर। वो ज़्यादा बड़ी चीज़ है नहीं, तो उसको देख के ख़त्म कर देते। तो डेफिनेटली मुझे ओपन भी करना होगा नोट्स। और ये रहा हार्डवेयर हैकिंग। ओके, कहाँ से रह गया था अपना? RFID रीडर से। अच्छा, थोड़ी बहुत ही चीज़ें बची, ज़्यादा कुछ नहीं बचा था। रास्पबेरी पाई तक हो गया होगा। आज RFID देखना है हमें। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, 10 मिनट का काम है, ख़त्म कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच आपने याद दिलाने के लिए। अब उसको ख़त्म कर दें। ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है इसमें। तो सुनो, क्या है RFID रीडर? ठीक है, लास्ट लेक्चर था, थोड़ा सा बच गया था जो मेरा ध्यान नहीं था। अच्छा, तुमने याद दिलाया। अब RFID का फुल फॉर्म है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफायर। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफायर। रीडर का मतलब होता है पढ़ना। तो ये क्या करता है, जितने भी रेडियो फ्रीक्वेंसीज होती है उन्हें पढ़ता है। और डेफिनेटली अगर पढ़ता है तो कहीं ना कहीं दिखाता भी होगा, डिस्प्ले करता होगा। तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं कुछ ऐसे। एक छोटी सी चिप होती है जिसके पीछे तार लगा होता है। मतलब हम तार लगा सकते हैं, केबल लगा सकते हैं। और वो केबल हम अपने लैपटॉप से लगाते हैं। ठीक है, वो केबल हम अपने लैपटॉप से लगाते हैं। जैसे ही मैं कोई क्रेडिट कार्ड जिसके अंदर NFC होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी वाले क्रेडिट कार्ड, या फिर ID कार्ड आजकल होती है ना, आजकल बहुत सारे लोगों की ID कार्ड होती है जिसके अंदर
सिग्नल्स, वायरलेस सिग्नल्स होते हैं, जस्ट लाइक कि एक मशीन के ऊपर टच करा कि तुम्हारी प्रेजेंटी लग जाती है, प्रेजेंटी लग गई। और बस वो पता कैसे करता है कि भाई एक छोटा सा कार्ड दरवाजे पर लगाते बराबर दरवाज़ा खुल कैसे जाता है। वो होता है उसके अंदर के फ्रीक्वेंसीज के कारण, उसके अंदर की रेडियो फ्रीक्वेंसीज के कारण होता है वो। और ये टूल RFID रीडर वही काम करता है, उस फ्रीक्वेंसीज को पढ़ने का काम करता है। अब इसमें पढ़ने लायक क्या है सर? सवाल आया होगा कि सर इसमें ऐसा पढ़ने लायक क्या है। तो दोस्तों, हर एक चीज़ की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। तो अगर मैं इस कार्ड की फ्रीक्वेंसी कॉपी कर लूँ तो मैं जब चाहूँ इस कार्ड का इस्तेमाल कर सकता हूँ उसके फ्रीक्वेंसी की मदद से। ठीक है, तो बस हमें बस उसकी फ्रीक्वेंसी को चुराना पड़ेगा। और चुराने के लिए हमारे पास एक टूल है जिसका नाम है RFID रीडर। ठीक है, ये इन्हीं फ्रीक्वेंसीज को पढ़ के हमारे सामने कुछ वैल्यू दिखाता है, 0 1 2 ऐसी कुछ वैल्यूज़ होती है। आईडी आईडी कार्ड कैसे होता है? जैसे रोल नंबर होता है हमारा, रोल नंबर 21, हमारा रोल नंबर, मेरा रोल नंबर था एक ज़माने में। ठीक है, वैसे ही स्टूडेंट आईडी होती है। अगर तुम जॉब करते हो तो जॉब के लिए तुम्हारी अलग आईडी होती है। ये आईडी तुम्हें पहचानने के काम आती है। वैसे ही कार्ड्स के अंदर भी आईडी होती है, लेकिन इसको वायरलेसली ट्रांसमिट किया जाता है जब दरवाजे पे लगाने की बात है तब, जिससे दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। और हमें उसी आईडी को कॉपी करना है। और अगर तुमने किसी की आईडी को कॉपी कर लिया तो जब चाहो उसका डेटा तुम यूज़ कर सकते हो, है ना? सोचो कितना खतरनाक हो सकते हैं कि मेरी आईडी कोई चुरा ले और जब चाहे मेरे कॉलेज में जा सकता है, मेरे कंपनी में जा सकता है दरवाज़ा खोल के। और नाम किस पे आएगा कि भाई पृथ्वी आया था, उसने दरवाज़ा खोला था और कुछ हैक करके चला गया, ऐसा नाम आएगा। ऐसा होता है, तुम्हें मजाक लग रहा है? ऐसा होता है। ठीक है, तो यही काम है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफायर रीडर का। और ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस कुछ नहीं है। इसकी मदद से बस तुम क्लोन कर सकते हो, मतलब कॉपी कर सकते हो किसी भी ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड को अपने पास। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल रोशन सर ने करके दिखाया है। लाइव तो हाँ, लाइव क्या रिकॉर्डेड समथिंग कुछ है, तो उन पे देखना, वो है उनके पास। तुम्हें अगर वीडियो चाहिए एग्जैक्टली कैसे दिखता है RFID, लिख देना, तुम्हें मिल जाएगा। कहाँ पे लिखना है? कोई किसी पे भी लिख दो, सपोर्ट टीम पे लिख दो, मिल जाएगा। तुम्हारे सेल्स टीम पे लिख दो, मिल जाएगा। वीडियो है तो मिल जाएगा। ठीक है, और इससे तुम किसी के भी एक्सेस को कंट्रोल भी कर सकते हो। मतलब सर, समझाता हूँ। मान लो मेरे पास दो कार्ड है, एक एम्प्लॉय का कार्ड है, अच्छा एक एम्प्लॉय का कार्ड है और दूसरा एडमिन का। कि मेरे पास दो कार्ड है, दो कार्ड से दो दरवाजे खुलते हैं। ठीक है, एक एम्प्लॉय का कार्ड है, दूसरा एडमिन का। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को अपने पास कॉपी कर लूँगा, कॉपी कर लूँगा। ठीक है, और एडमिन के अंदर इसको भी मैं कॉपी कर लूँगा। अब ऑब्वियस सी बात है, दोनों का कुछ ना कुछ नंबर होगा। लेट से मैं ले लेता हूँ नंबर 101010, ये नंबर है, मान के चलते हैं। ठीक है, और एडमिन का क्या होगा? एडमिन का 1011, ठीक है, मान के चलते 10101। ठीक है, ये एडमिन की आईडी है, एम्प्लॉय की आईडी है। अब मैं क्या करूँगा, इनको शिफ्ट कर दूंगा, इनको मैं शिफ्ट कर दूंगा कि तू यहाँ पे जा, तू यहाँ पे जा। कैसे करूँगा? वही कार्ड की मदद से मैं एक्सेस को कंट्रोल कर सकता हूँ। बस तुम अब सोच रहे होगे कि सर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन ये सब कुछ उसी कार्ड या उसी टूल की मदद से होता है जिसका नाम है RFID रीडर। ठीक है, ये पढ़ भी सकता है। तुम ऐसा शिफ्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा समझो कि अगर तुम्हारे पास दोनों की कॉपी है तो तुम इन दोनों का कभी भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि अब तुम्हारे पास क्लोन है एम्प्लॉय का और एडमिन का। तो जब मर्जी तब दरवाज़ा खोलो एडमिन की मदद से या फिर एम्प्लॉय की मदद से, नाम उन पे ही जाएगा। ठीक है, इतना भारी ये टूल है। और अगेन ये बहुत ही ज़्यादा इलीगल टूल भी कह सकते हो, क्योंकि किसी की आईडी चुराना और उसका इस्तेमाल करना बिना उसकी परमिशन के ये इलीगल है। तो अगर तुम इसको परमिशन के साथ करते हो तो ये बढ़िया चीज़ है। बस यही है इसमें, और कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। और एक सवाल आया होगा कि सर ये दिखता कैसा है? वीडियो नहीं आ रहा है, वॉइस नहीं आ रहा है, वीडियो नहीं आ रहा है, वॉइस नहीं आ रहा है। अरे तो मुझे मत दो दोस्त आप ईमेल वगैरह, ईमेल वगैरह यहाँ पे मत डाला करो।
अब तो आ रहा होगा वॉइस। वीडियो भी नहीं आ रहा है, वॉइस भी नहीं आ रहा है। एक बार रीजॉइन करो दोस्तों, क्या पता हो जाए आपकी मदद उससे। ठीक है, कभी कभी हो जाता है, टेक्निकल ग्लिचेस, इट्स एक्सेप्टेड। ठीक है। अब आर एफ आई डी इतना ही था। और ये दिखता है कैसा, मैं वो दिखा देता हूँ। आर, चलो यहाँ पे लिखता हूँ ना, आर एफ आई डी। ओके, यही आ गया, आर एफ आई डी रीडर। इतना सा लिखने के बाद एक छोटी सी चिप दिखाएगा। ये रही छोटी सी चिप। अब ये चिप फ्रीक्वेंसीज को पकड़ती है, ठीक है, और उन्हें क्लोन करती है। अब ये चिप को ना एक ऐसे डब्बे में भी डाला जाता है, जस्ट लाइक ये तुम डब्बा देख पा रहे हो, यूएसबी रीडर। तो तुम इसको अपने यूएसबी के साथ जोड़ के सेम चीज़ें परफॉर्म कर पाओगे। बस इसके ऊपर क्रेडिट कार्ड रख दो। यहाँ पे मैंने मान लो क्रेडिट कार्ड रख दिया, या फिर जो भी आइडेंटिटी कार्ड है, तो ये उसकी आईडी को कॉपी कर लेगा और यूएसबी की मदद से मेरे लैपटॉप के ऊपर दिखा देगा कि भाई ये है इसकी आइडेंटिटी कार्ड, ऐसा ऐसा नंबर है। ठीक है, ऐसे दिखाएगा ये। बस इसका ये काम है। एक्स्ट्रा में अगर तुम्हें पढ़ना है तो तुम यहाँ पे चीज़ों को देख सकते हो कि इसके पिन्स को क्या कहते हैं। ठीक है। मैं तो तुम्हें कहूँगा कि बस इसको देख लो कि ऐसे ऐसे पिन्स वगैरह है इसके अंदर। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन इतना भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट चीज़ जो है वो है की लॉकर। कभी सोचा होगा कि यार काश, काश जो वो टाइप करे वो मैं बिना देखे अपने पास कॉपी कर पाऊँ। सोचा है? कि होते हैं आजकल के दोस्त अजीब से, कि अपने को खुद का मोबाइल नहीं दिखाएंगे, कि नहीं भाई मैं मेरा मोबाइल नहीं दिखाऊंगा तुझे, ना ना ना, लेकिन मैं तेरा ज़रूर देखूंगा मोबाइल, कि तू क्या कर रहा है, तू क्या टाइप कर रहा है, किसको मैसेज कर रहा है, किसको मैसेज कर रहा है, सब कुछ देखूंगा मैं खुद का मोबाइल नहीं दिखाऊंगा लेकिन तेरा ज़रूर देखूंगा। तो ये लोगों के लिए हमने की लॉगर बनाया है। मतलब इन लोगों के लिए ही स्पेशल की लॉगर का कंसेप्ट है। अब होता है ये है यहाँ पे कि हैकर ना तुम्हारी हर एक की स्ट्रोक को कॉपी करते हैं। अगर तुमने कुछ नाम लिखा, हाँ, अगर तुमने कुछ नाम लिखा या फिर तुमने कुछ जीत लिया, वो सब कुछ की लॉगर की मदद से यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। यहाँ पे छोटे से वर्ड में कि हाँ भाई, यूज़र ने ना कीबोर्ड पे कीबोर्ड पे कुछ टाइप करा है जिसके लिए उसने लिखा है लॉटरी। ठीक है, फिर उसने नम पैड का इस्तेमाल करा। फिर उसने क्या यूज़ करा, नम पैड, जो तुम्हारे बाजू में होता है ना नम पैड, उसे नम पैड कहते हैं भाई, नम पैड कहते हैं। और नम पैड ये इस्तेमाल करके उसने 1 2 3 लिखा। तो इन अब ये मुझे समझना पड़ता है यहाँ पे कि ठीक है भाई, नम पैड आया, कीबोर्ड आया, इसका मतलब जो लिखा होगा उसने कुछ ऐसा लिखा होगा, ऐसा कुछ उसने ऐसा लिखा होगा, लॉटरी 1 2 3 ऐसा लिखा होगा। ये मुझे समझना पड़ता है। ठीक है, की लॉगर बताता सारी चीज़ें कि उसने नम पैड के ऊपर क्लिक करा, ये से वहाँ से ये बटन दबाई, वहाँ से ये बटन दबाई, सब कुछ बताता है की लॉगर। इनफैक्ट अगर तुम ब्राउज़र ओपन करते हो तो ये मुझे बताता है कि इसने ये वाला ब्राउज़र ओपन करा। ठीक है, और अगर तुम ब्राउज़र ऑफ करते हो या फिर कुछ सर्च करते हो, मुझे बताता है कि इसने ये सर्च करा। ये तुम्हें इंटरेस्टिंग लग रहा है? ये इंटरेस्टिंग है, सच में इंटरेस्टिंग ये है। और एक खास बात बताओ, तो ये क्ली की लॉकर तुम्हारे पेन ड्राइव के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, एम्फा स्टिक में तुम आर एफ आई डी जोड़ के इस्तेमाल कर सकते हो, जोड़ के इस्तेमाल कर सकते हो उसमें। ठीक है, अटैच करके, पिन जो होती है ना आर एफ आई डी की, वो अटैच करके। स्लीपर जीरो का छोटा भाई है, यस छोटा भाई तो है उसका। अब मैं तुम्हें दिखा देता हूँ इसका छोटा सा प्रैक्टिकल। अगर मेरे पास की लॉगर सॉफ्टवेयर है तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। सिस्टम हैकिंग के अंदर ये रहा अपना की लॉगर। अच्छा, अरे हमने कल कुकी स्टीलिंग देखा था, देखा था ना? नहीं, मैंने तुम्हें नहीं दिखाया था कुकी स्टीलिंग। ओके, सॉरी सॉरी, माफ़ करना, मैं गलत बैच का बता दिया गलती से। ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ो छोड़ो। मैं देख रहा था की लॉगर, की लॉगर अपने पास की लॉगर है। अब की लॉगर ना सेपरेटली नाम लिखा हुआ है उसका सिस्टम हैकिंग के अंदर, रैट के अंदर या यूएसबी, तो सिस्टम हैकिंग यहाँ पे की लॉगर देखने को तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, अब ये होगा क्या कि हम ना इसको किसी के सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे, किसी के सिस्टम में इंस्टॉल कर देंगे। जैसे सिस्टम में इंस्टॉल कर दिया कि अब वो जो भी करेगा हमें सब कुछ दिख जाएगा।
ठीक है। अब मेरा वाला जो की लॉगर था शायद मेरा डिलीट हो गया एंटीवायरस के चक्कर में। ठीक है। मेरे पास कोई दूसरा की लॉगर है क्या, मैं वो देख रहा हूँ बस। अगर मेरे पास दूसरा की लॉगर है तो मैं वो तुम्हें दिखा देता हूँ कि वो की लॉगर से अपना काम भी हो जाएगा, या फिर ऑनलाइन की लॉगर्स पड़े हैं। और एक खास बात ये बता दूँ, एक खास बात है कि जो तुमने किलर रैट इस्तेमाल करा था ना, किलर रैट, उसमें भी की लॉगर का फीचर है। एनजे रैट, किलर रैट करा है ना हमने इससे पहले, जहाँ तक मुझे लगता है हमने। ओके, मैंने रैट सिखाया। ओके, मैंने रैट भी नहीं थी सिखाया। ओहो हो। मतलब वाह पृथ्वी, मैं तो अलग अलग बैचेस का कचरा कर दे रहा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, हमने कभी नहीं जाना आज तक कि लॉगर क्या होता है। ठीक है ठीक है ठीक है, माफ़ करना। ठीक है ठीक है, मैंने अपने कभी नहीं जाना है तो मैंने गलत टॉपिक निकाल लिया। ओके, हम की लॉगर को देखते हैं, सिर्फ स्पेसिफिकली की लॉगर को। ठीक है। अब डेफिनेटली मुझे सर्च करना पड़ेगा यहाँ पे की लॉगर। और अपने पास की लॉगर की फाइल है भाई, हैकर्स की लॉगर एपीके, लेकिन ये एम्प्टी है फॉर सम रीज़न। ये एम्प्टी है फॉर सम रीज़न। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम्हारे पास ये सॉफ्टवेयर होगा, मेरे पास ये सॉफ्टवेयर दिखा तो नहीं रहा। नहीं है भाई, की लॉगर नहीं है मेरे पास। चलो फ्री वाले का इस्तेमाल कर देते हैं। फुट प्रिंटिंग, नो, नहीं। हनी पॉट्स में भी नहीं है हमारा। चलो मेरा डिलीट हो चुका है, अपन फ्री वाला देखते हैं। अरे कोई बात नहीं, वो होता है कभी कभी, जब तुम 100 बैचेस एक साथ सिखा, 100 नहीं, जब तुम बहुत सारे बैचेस एक साथ सिखाते हो तो वो हो जाता है कभी कभी। ये माइंड शिफ्ट कह रहा हूँ, ये माइंड का ही हो जाता है। ठीक है। अब की लॉगर क्या होता है, कैसे होता है, वो तो हमने जान लिया, बस इसका एक छोटा सा डेमो करके देख। इसके लिए डेफिनेटली मुझे एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा, और तुम्हारे पेनड्राइव के अंदर ना की लॉगर सॉफ्टवेयर है, मेरे पास था लेकिन वो डिलीट हो गया। वो डिलीट हो गया, इसलिए मैं वो इस्तेमाल नहीं कर पाऊँगा अनफॉर्चुनेटली। मुझे फिर से ड्रॉप से नया की लॉगर लेना होगा। ठीक है। कहीं ना कहीं तो पड़ा होगा, मुझे लगता है ना, कहीं ना कहीं तो ये पड़ा होगा ही की लॉगर। चलो यहाँ पे हमारे पास और भी सॉफ्टवेयर है, जस्ट लाइक, जैसे कि ब्राउज़र की हिस्ट्री चुरा सकते हो तुम किसी की, एडमिन को क्रैक कर सकते हो, पासवर्ड ढूंढ सकते हो, क्रोम के पासवर्ड पता कर सकते हो, फायरफॉक्स के पासवर्ड पता कर सकते हो, ये वेब ब्राउज़र के पासवर्ड पता कर सकते हो, यूएसबी स्टील कर सकते हो किसी का। ठीक है, यूएसबी स्टील डॉट ई एक्स मतलब वही है कि तुम किसी का डेटा अपने सिस्टम में कॉपी कर सकते हो। और यहीं पे की लॉगर भी था, लेकिन यहाँ का की लॉगर भी हट गया। तो हो सकता है कि मेरा जो पेन ड्राइव था एक ज़माने में एंटीवायरस ने पकड़ लिया था, तो उससे बचाने के चक्कर में मैंने शायद की लॉगर खो दिया हो। तो किलर रैट से मैं दिखा देता हूँ फिर, किलर रैट से मैं दिखा देता हूँ फिर। ठीक है, या फिर इसको ऐसे ही रखो, बाद में दिखा दूंगा इसको, बाद में दिखा दूंगा मैं, वही वाले इस्तेमाल करके दिखा दूंगा, बेस्ट होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम फालतू दूसरे दूसरे सॉफ्टवेयर के चक्कर में कंफ्यूज होकर के। तो रहने दो इस चीज़ को, मैं बाद में दिखा दूंगा। ठीक है, बाद में मतलब नेक्स्ट लेक्चर में दिखा दूंगा की लॉगर वाला। अब मेरे पास है नहीं, तो उनसे लेके मैं तुम्हें दिखा दूंगा। मेरे पास था लेकिन मैं पता नहीं क्यों नहीं है, तो चलेगा, बाद में दिखा दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वही वाला की लॉगर तुम देखो जो अपने को पेंड्राइव में दिया है। फालतू इधर उधर का देखने से बेहतर है, क्योंकि भाई चाहिए तो वही वाला, और तुम्हारे पेंड्राइव में है। ढूंढो, ढूंढो, मेरे पास था लेकिन पता नहीं क्यों तो खो खो दिया मैंने उसको। दिस इज हैकिंग सॉफ्टवेयर, दिस इज द zip, let me check। की लॉगर, की लॉगर, की लॉगर नहीं। हाँ ये तो रहा की लॉगर यहाँ पे। अरे बाप रे, निकालो इसको। इसको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, यस एक्सट्रैक्ट इट। हाँ यहीं पे डाल दो भाई फिलहाल के लिए, थैंक यू। तो अपना की लॉगर हैकर्स पेंटर के अंदर आ तो गया, लेकिन है, अरे एक्सट्रैक्ट हुआ क्या? अच्छा, एक्सट्रैक्ट ही नहीं हुआ, नाइस नाइस नाइस, मैंने एक्सट्रैक्ट पे दबाने के बावजूद भी एक्सट्रैक्ट नहीं हुआ, पता नहीं क्यों। ओके,
तो ये था, पहले था, मेरे को पता चल गया पहले था, ले हट गया था, कोई बात नहीं। तो उसको फिर से मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, की लॉगर एक्सप्लॉइट के अंदर है ए लॉगर नाम से। डेफिनेटली इसको एक्सट्रैक्ट करना होगा मुझे हैकर्स पेंट्रो के अंदर। इसको मैं डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट करता हूँ फिलहाल के लिए। डन। ओके नाइस। अब ये अपना आ क्यों नहीं रहा है? एंटीवायरस ऑन है इसलिए क्या? अरे यार एंटीवायरस ने रोक के रखा है, 1 मिनट देना, मैं एंटीवायरस को भी ऑफ कर लूँ, ये एंटीवायरस का ऐसी झमेला है। ठीक है, कोई बात। अरे नहीं भाई, प्रैक्टिकल देखेंगे, ऐसा कैसे मूव कर, नहीं नहीं नहीं, प्रैक्टिकल तो देखेंगे अपन। इसको जल्दी से मैं ऑफ कर देता हूँ। डेफिनेटली मैं चाहता नहीं कि ये एंटीवायरस बीच का कांटा बने। नेक्स्ट रिबूट से ऑफ करो और इसे भी ऑफ करो। नेक्स्ट रिबूट। क्या? किस चीज़ का लिंक चाहिए आपको दोस्त? ठीक है, बढ़िया, अब हो गया सब कुछ क्लियर। अब जाके मैं इसको बाहर निकाल भी पाऊंगा, विच इज़ सिस्टम हैकिंग के अंदर एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट के पूरे फोल्डर को ही मैं क्या करता हूँ, एक्सट्रैक्ट करता हूँ। डेफिनेटली। यहाँ पे लाओ, इसको एक्सट्रैक्ट करो। रिप्लेस कहाँ, रिप्लेस कहाँ? फाइल दिखा क्यों नहीं रहा यार? चलो इसको यही से ओपन करता हूँ फिर, छोड़ो। ये अब हो गया ऑन। अच्छा, ये ब्लॉक कर दे रहा था, कोई बात नहीं, ये ब्लॉक हो रही थी फाइल मलेशियस है करके, लेकिन अब इसको मैं ऑन कर देता हूँ, ये चल जाएगी। नाइस। ठीक है, शुरू तो हो गई फाइल अपनी, शुरू तो हो गई। ठीक है, अब ये कुछ ऐसी दिखती है फाइल, लॉगर यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब की लॉगर को बनाने के लिए ना, वीडियो देख नहीं रहा है वॉलपेपर का, क्या देख रहे हो? क्या सीन है, कब से सेट हो रहा है? हो रहा है, होगा चालू, अभी तो बस शुरुआत हुआ है उसके बारे में। उसका टेंशन मतलब, पहले यहाँ पे देखो, लॉगर की बात कर रहा हूँ मैं। तो रही बात लॉगर की, एज यू कैन सी, यहाँ पे मैंने बिल्ड के ऊपर क्लिक करना है सबसे पहले। ठीक है, जैसे मैं बिल्ड के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मुझे बताएगा कि इसको सेव कहाँ पे करना है। तो मैं इसको बता देता हूँ कि मुझे ना, मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि जस्ट टेस्ट नाम से एक फ़ाइल बनाता हूँ, मतलब एक जस्ट सॉफ्टवेयर बनाता हूँ मलेशियस वाला। सेव करा और ये फाइल सेव हो गई जस्ट टेस्ट नाम से। कुछ 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 कहाँ गई मैं? हैं? कहाँ से होगी गलती से, नई वाली बना लेता हूँ। डॉक्यूमेंट्स के अंदर से हो गई गलती से वो। डॉक्यूमेंट्स के अंदर मुझे जाना होगा डेफिनेटली। ये डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये रही वो फाइल। डॉक्यूमेंट से मैं कैसे सेव हो गई भाई, तू कट हो जाए यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट हो जाओ। ये रही वो फाइल। ठीक है, इसको लेके आया था यहाँ पे कहीं पे। अब इस फाइल को थोड़ा सा ऊपर लेके आता हूँ, यू कैन सी। अब इस फाइल को जैसे मैं ऑन करूँगा, यू कैन सी, जैसे मैं इसको ऑन करूँगा, बस हो गया, हो गया। ईमेल ईमेल को छोड़ो साइड में, इसको मैंने ऑन कर दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा वेट करना होगा, थोड़ा सा वेट करना होगा। मुझे स्क्रीनशॉट्स आ जाएंगे, मैं यहाँ से स्क्रीनशॉट्स भी सेव कर सकता हूँ एंटीवायरस से बचने के लिए। यहाँ से कील वगैरह भी कर सकता हूँ, यहाँ से चीज़ों को चुरा भी सकता हूँ। और स्टार्टअप में मतलब उसके सिस्टम में हमेशा के लिए शुरुआत से रह सकता हूँ। अब जैसे जो भी मैं चीज़ें करूँगा, लेट से अगर मैं कुछ टाइप भी करता हूँ नोट पैड के अंदर, कुछ टाइप करा। ठीक है, अब थोड़ी देर में एक बार जैसे मैं कनेक्ट हो जाऊँ इस चीज़ से, मेरे सिस्टम में वो चीज़ें दिखाना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अभी ईमेल पासवर्ड पता नहीं क्यों देना है, लेकिन ग्लिच है क्या इसमें कुछ? सॉफ्टवेयर में ग्लिच है क्या कुछ? बगी सॉफ्टवेयर है मेरे हिसाब से। वाह रे वाह, एक सॉफ्टवेयर दिखा वो भी बगी निकला। नाइस, बगी सॉफ्टवेयर निकला। ओके, वो की लॉगर मेरे बैकग्राउंड में चल रहा है, अगर तुम्हें बता दूँ तो मेरे बैकग्राउंड में चल रहा है। क्या नाम था उसका?
टेस्ट समथिंग कुछ मैंने नाम दिया था उसका, ठीक है। और ये रहा जस्ट टेस्ट नाम का वो सॉफ्टवेयर, मलेशियस सॉफ्टवेयर जो बैकग्राउंड में मेरे चल रहा है, ठीक है। मैं चाहूँ तो इसको ऐसा भी बना सकता हूँ जो हमेशा मेरे स्टार्टअप में आके चिपका रहेगा, जब भी मेरा सिस्टम चालू होगा अपने आप वो भी चालू हो जाएगा, ऐसा वो बन जाएगा, ठीक है। ऐसा वो बन जाएगा पूरा का पूरा फाइल। एंड डेफिनेटली उसे ओपन करने के लिए मुझे फोल्डर के अंदर ही जाना होगा और यहाँ से मैं इसको ऑन कर सकता हूँ फिर से। मलिशियस मलिशियस बॉल बोल के चला भी नहीं रहा उसको, ठीक है। स्क्रीनशॉट चुराने हैं भाई, स्क्रीनशॉट तो चुराने हैं। साथ साथ में इंटरवल में रखता हूँ 1 मिनट का, 1 1 मिनट से हर एक चीज़ वो चुराएगा, 1 1 मिनट में हर एक चीज़ वो चुराएगा, ठीक है। एक ईमेल और पासवर्ड देना होगा मुझे, कोई एक फेक ईमेल और पासवर्ड। एक कोई फेक ईमेल और पासवर्ड, फेक ईमेल फेक ईमेल। तुम्हारे पे कोई है ऐसा ईमेल जिसका, नहीं जान दो, तुम मत दो ईमेल वरना तुम अपनी ईमेल्स डाल दोगे। मुझे एक ऐसा ईमेल चाहिए जो ओरिजिनल होगा, उसका पासवर्ड मुझे पता होगा, ठीक है, ताकि मैं उसको यहाँ पे डाल सकूँ, यहाँ पे जो तुम वैल्यूज़ देख पा रहे हो यहाँ पे डाल सकूँ और पासवर्ड डाल सकूँ। तो हर 1 मिनट में जो भी मैं करता हूँ, जो भी मैं करता हूँ वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे इस सर्वर पे आ जाएगी, ठीक है। अब मेरे पास ऐसा ईमेल नहीं है जिसका मैं पासवर्ड तुम्हें दिखा सकूँ, ठीक है। अब मुझे ईमेल डालने को कह रहा है, ये सेटिंग्स पहले थी लेकिन वो हट गई, तो अब मुझे फिर से एक नया ईमेल डालना होगा जिसका पासवर्ड मुझे पता हो। तो जीमेल ही होना चाहिए वैसे तो वो, ठीक है। तो देखते हैं एक टेम्प मेल पे वगैरह आता है क्या, मैं कोशिश करता हूँ कि ये टेम्प मेल पे आता है क्या, ठीक है। टेम्प मेल पे आता है क्या, अगर होगा तो बढ़िया होगा, और अगर नहीं होता है तो फिर हमें ओरिजिनल मेल डालना होगा, ठीक है। बाकी सॉफ्टवेयर वर्किंग है मेरे हिसाब से 100%, क्योंकि सॉफ्टवेयर में बस ये चीज़ डालने से काम हो जाता है। tempmail.net, दुनिया भर की वेरिफिकेशन एक ही दिन में। और ये रहा मेरा ईमेल फेक वाला, यहाँ पे डालता हूँ और मैं सेट करता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। और डेफिनेटली सेट करने के बाद टेस्ट करेगा, टेस्ट करने से यहाँ पे मुझे एक ईमेल आएगा छोटू सा, लेकिन ये कह रहा है कि मेरे पास एक माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट फ्रेमवर्क इंस्टॉल नहीं है, तो मुझे उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके ओके, अटेम्प्ट, कंटिन्यू, रिफ्रेश। मुझे ओरिजिनल मेल डालना होगा, यहाँ पे फेक मेल नहीं चल रहा है। हाँ फेक मेल नहीं चल रहा है, इसके लिए मुझे कुछ इंस्टॉल वगैरह करना पड़ेगा क्या। इंस्टॉलेशन करना पड़ा। अच्छा, देखो यहाँ पे मोटा मोटा क्या है, ये चीज़ क्लियरली यहाँ पे लिखा है कि मुझे एस एम टी पी का इस्तेमाल करना है। एस एम टी पी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये हमने सुना है, इससे पहले देखा भी है। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जिससे सिर्फ मेल हम सेंड करते हैं, ठीक है। हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कुछ फ्रेमवर्क इंस्टॉल ना होने के कारण मेरे सिस्टम में दिक्कत दिखा रहा है, ठीक है। और होप्स हो कि तुम्हारे सिस्टम में भी यही दिक्कत दिखाए। तो ये कॉन्फ़िगरेशंस के कुछ एरर्स है जो मुझे पहले इंस्टॉल करवाने चाहिए थे मेरे हिसाब से, लेकिन मैं नहीं करवाया क्योंकि वो कॉन्फ़िगरेशंस मेरे सिस्टम से भी हट गए। तो मुझे वो कॉन्फ़िगरेशंस पहले इंस्टॉल करने दो, बाद में इसको देखेंगे अपन, ठीक है। वो क्या दिक्कत है, कौन से कॉन्फ़िगरेशंस में दिक्कत होगी वो देखना होगा मुझे, फिर मैं तुम्हें चीज़ें कंटिन्यू करवाऊँगा। अब ये मेल वगैरह का पासवर्ड मैं छुपा दूँगा। मेल का पासवर्ड छुपता है क्या? हाँ, मेल का पासवर्ड छुप जाता है तो फिर बढ़िया है, ठीक है। पहले सब कुछ ऑटोमेटेड था, लेकिन एंटीवायरस ने ऐसी तैसी कर दी मेरे सिस्टम की। तो डेफिनेटली मुझे टास्क मैनेजर से वो हटाना होगा, वरना दिक्कत हो सकती है भाई। इसको हटा दो पहले, जस्ट टेस्ट इसको हटा दो, ठीक है, ताकि बैकग्राउंड में ना चले, मेरे डेटास को कैप्चर ना करे कोई भी। बस ये टूल वर्किंग है, बस मुझे ओरिजिनल ईमेल और ओरिजिनल पासवर्ड चाहिए। मैं वो दोनों ला के तुम्हें दिखा दूंगा। और ये रहा वो टूल, मेरे पास ऐसे टूल्स थे लेकिन ये टूल्स ओरिजिनल जगह से हट गए क्योंकि एंटीवायरस रीज़न। ये तुम्हें मिलेगा सिस्टम हैकिंग के अंदर। सिस्टम हैकिंग के अंदर एक्सप्लॉइट नाम का फोल्डर है, उसके अंदर तुम्हें वो दो सॉफ्टवेयर देखने को मिल जाएंगे। मेरे से दो सॉफ्टवेयर वो डिलीट नहीं हुए हैं, एंटीवायरस ने डिलीट कर दिया। सिंपल इज दैट। बाकी की लॉगर का कंसेप्ट सिंपल ही है, जो भी मैं टाइप करूँगा वो सारी चीज़ दिखेगी, ठीक है, सॉफ्टवेयर के अंदर। इतना ही है की लॉगर के अंदर का कंसेप्ट। मैं तुम्हें इसका प्रैक्टिकल दिखा दूंगा, डोंट वरी। बात करते हैं फ्लिपर जीरो की। अब हाँ, एक और चीज़, की लॉगर का सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं होता, की लॉगर की पेन ड्राइव भी होती है, हार्डवेयर भी होता है। तो की लॉगर दो प्रकार के होते हैं,
एक हार्डवेयर, एक सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर हमने देखा अभी। हार्डवेयर पेन ड्राइव की तरह होता है। कुछ ऐसा सा दिखता है, छोटू सा डिवाइस, एकदम एकदम छोटा सा, कि कोई समझ भी नहीं पाएगा कि ये की लॉगर हो सकता है करके। और बात अगर कहूँ सच की, तो ये इसके अंदर एक छोटी सी चिप होती है, जिसका जो भी तुमने टाइप करा है, जो भी डेटा कैप्चर हुआ है, सब कुछ इसके अंदर सेव हो जाता है। सब कुछ सेव हो जाता है। अगर तुमने कुछ भी टाइप करा होगा, जो भी चीज़ है, हर एक चीज़ सेव हो जाती है इसके अंदर। ठीक है। अब मूवीज़ वगैरह डाउनलोड करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, मूवीज़ सेव नहीं होगी, फ़ोटोज़ भी सेव नहीं होगी, लेकिन फ़ोटोज़ कौन सी ओपन करी थी, ये दिख जाएगा उसमें। ठीक है, तो ये हार्डवेयर टूल है, डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया टूल है, जिससे तुम डेटा को कैप्चर कर सकते हो आराम से। ठीक है। और पेन ड्राइव फॉर्मेट में भी आता है, तो अगर तुम यहाँ पे पेन ड्राइव लिखोगे तो पेन ड्राइव तुम देख ही पाओगे क्लियरली। ठीक है, ये रहा यूएसबी। पेन ड्राइव फॉर्मेट में भी इसको डाल सकते हो। बस एक छोटा सा सॉफ्टवेयर। और एक और चीज़ बता दूँ शॉर्टकट वाली, कि मान लो तुम्हारे पास 4 GB वाली पेन ड्राइव है, कि सर मेरे पास ना की लॉगर नहीं है, मेरे पास बजट भी नहीं है, मेरे पास 4 GB का एक पेन ड्राइव है, तो तुम क्या करना, एक ऑटो रन की स्क्रिप्ट बना सकते हो। ऑटो रन की स्क्रिप्ट बनाना यूट्यूब से ईजी हो जाएगा। ठीक है, स्क्रिप्ट वेब यूट्यूब से बन जाती है। या फिर पेन ड्राइव के अंदर तुम्हें दी गई होगी ऑटो रन .inf नाम से। ये बस नाम है उस स्क्रिप्ट का, INF। ठीक है, स्क्रिप्ट का नाम है। इसको तुम अपने सॉफ्टवेयर के साथ अटैच कर लो, तो जब तुम्हारा पेन ड्राइव किसी सिस्टम के अंदर लग जाएगा, तो वो सॉफ्टवेयर अपने आप चलना शुरू हो जाएगा। तो जैसे वो सॉफ्टवेयर चल जाता है, इंस्टॉल हो जाएगा उसके अंदर ही, और बस डेटा उस पेन ड्राइव के अंदर आना शुरू। ये एक शॉर्टकट है जिनके पास लो बजट है ना। वरना तो तुम की लॉगर परचेस कर लो, पैसे ही पैसा है तो। बाकी बात करते हैं फ्लिपर जीरो की। अब फ्लिपर जीरो ना मल्टीपर्पज़ टूल है। ये खास करके उन लोगों के लिए बना है जो आईओटी पेन टेस्टिंग करना बहुत पसंद करते हैं। जैसे किसी भी फ्रीक्वेंसीज के साथ छेड़छाड़ करना, उसमें से डेटा को कैप्चर करना, फिर उस डेटा को अलग जगह पे इस्तेमाल करना। जैसे किसी का, वो आजकल तो सभी को पता है कि कार को तुम रिमोट से कंट्रोल कर सकते हो। रिमोट से मेरा मतलब उसे ऑन ऑफ कर सकते हो कार को, वो रिमोट होता है छोटू सा। तो फ्लिपर जीरो की मदद से तुम उसके सिग्नल्स को भी कैप्चर करके अपनी फ्लिपर जीरो से उस कार को ऑन ऑफ कर सकते हो बिना उस की ज़रूरत के। तो इतना पावरफुल ये टूल है। ठीक है, ये तो बस एक छोटा सा डेमो है। वाईफाई हैकिंग भी तुम इससे कर सकते हो, जैसे डीडॉस अटैक कर सकते हो, किसी का वाईफाई बंद कर सकते हो, जैम कर सकते हो। इससे तुम ब्लूटूथ तक स्पैमिंग कर सकते हो। फिशिंग के लिए चीज़ें उसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है। और RFID रीडर भी इसके अंदर मौजूद है। ये अलग ही टूल है, अलग ही अपने आप में बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक ख़ास चीज़ इसकी ये है कि इसके अंदर छोटा सा डिस्प्ले भी आता है, एक छोटा सा डिस्प्ले और एक बटन। ठीक है, ऐसा कुछ डिवाइस वो दिखेगा। हाँ, ये माइक्रोवेव की तरह ही दिखता है, पूरा छोटू सा, पर एकदम तुम्हारे पाम के इतना। पाम मतलब तुम्हारा हाथ इतना छोटू सा। एक्चुअल में कुछ अगर स्क्रीन पे देख रहे हो मोबाइल के, तो इतना बड़ा वो दिखेगा ही। ठीक है, थोड़ा सा कम छोटा वगैरह, बस इतना ही है उसके बारे में। हर एक चीज़ वो कर सकता है। और एक और चीज़, इंडिया में बैन है खास करके। तो अगर सोच भी रहे हो परचेस करना, तो कर सकते हो, लेकिन इंडिया में वो बैन है। आयर ब्लास्टर, MI के फ़ोन इस्तेमाल करोगे सभी ने, करा है MI का फ़ोन इस्तेमाल, जिसमें एक आयर ब्लास्टर होता है। इसे तुम टीवीज़ कंट्रोल कर सकते हो, पंखा कंट्रोल कर सकते हो, कूलर कंट्रोल कर सकते हो, जो वाईफाई से कनेक्टेड हो या फिर जिसमें रिमोट लगता हो। MI के फ़ोन से, शाओमी के फ़ोन से, MI के फ़ोन से, जो तुम इसे प्रोनाउंस करो, रेडमी वगैरह। वैसी सेम चीज़ें फ्लिपर ज़ीरो के अंदर भी है, आयर ब्लास्टर। तो तुम आयर ब्लास्टर से टीवी कंट्रोल कर सकते हो, पंखा चला सकते हो, हर एक चीज़ कर सकते हो। तो सोचो कि कितना ज़बरदस्त टूल है, कि भाई इतनी सारी चीज़ें इतने से डिवाइस में, बस। और इतना ही ख़त्म अगर तुम्हें लगता होगा तो नहीं, इससे तुम की लॉगर भी, मतलब किसी के डेटास को कॉपी भी कर सकते हो। ठीक है, USB हैकिंग भी कर सकते हो। जैसे कि उसमें थोड़ा सा सेटिंग्स करा, किसी के सिस्टम में जॉइन करा, उसका सिस्टम बंद। वाईफाई, HID डिवाइस मतलब ह्यूमन इंटरफेरेंस डिवाइस, जैसे कीबोर्ड माउस, इनको भी कैप्चर कर सकते हो कि वो क्या कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर। इतना तो बस मैंने एक छोटा सा इसका प्रमोशन ही कर दिया। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर। ठीक है, जो भी हमने डिवाइसेस देखे, सारी चीज़ें उसके अंदर पहले से अवेलेबल है।
हर एक चीज़। लेकिन हाँ, कुछ कुछ चीज़ें तुम इसको एक्सटर्नल लगा सकते हो, क्योंकि इसमें तुम्हें पोर्ट्स देखने को मिल जाते हो, तो तुम कुछ कुछ चीज़ें एक्सटर्नल लगा भी सकते हो। ठीक है, बाकी तो बढ़िया ही। अब लीगल कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह जो भी कंसिडरेशन है वो तो आपको पहले से पता है कि भाई हमेशा टूल का इस्तेमाल अच्छे के लिए करना है, रूल्स का फॉलो अप करना है, प्रैक्टिस करना है कंट्रोल इन्वायरमेंट में, जैसे अपने ही घर में। ठीक है, बाकी इतना ही था इस चीज़ को लेके। अब नया टॉपिक करते हैं जो है वीपीएन। वीपीएन सभी को पता है, मैंने तो इस्तेमाल भी करा है, या फिर तुमने भी इस्तेमाल करा होगा। हाँ, क्रोम पे ज़रूरत पड़ती है जब तुम बाहर से मूवीज़ डाउनलोड करते हो तब, है ना। शायद से तुमने करा भी होगा वीपीएन का इस्तेमाल। पता है कि वीपीएन सुना है कभी इससे पहले, या पहली बार सुन रहे हो? आज पता चल जाएगा कि वो वर्क कैसे करता है। वो वर्क कैसे करता है आज पता चल जाएगा। वैसे वीपीएन का फुल फॉर्म है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। बेसिकली क्या हुआ था ना, यस बिल्कुल, बात तो सही है दोस्त। नॉर्मल है कैपकट के लिए भी, हाँ कैपकट के लिए भी इस्तेमाल करना होता। क्या हुआ था ना, 2020 की बात है, लगभग 5 साल पहले की बात है। एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ था, वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ था, लाइव मीटिंग की तरह, कंपनी के थ्रू। तो हुआ क्या था, कंपनी का वीपीएन था, वीपीएन सर्वर था, जिससे सब लोग कनेक्ट होके उनके वेबिनार या फिर जो भी उनका कॉन्फ्रेंस था वो ज्वाइन कर पा रहे थे। कंपनी का थ्रू था, कंपनी के पास वीपीएन था, और वही वीपीएन से सब लोग कनेक्ट कर पा रहे थे। पर क्या हो गया ना, बाद में पता चला थोड़ी देर में कि कंपनी का डेटा ब्रीच हो रहा है, ब्रीच हो रहा है उस टाइम पे, वीपीएन से जब सब लोग कनेक्टेड थे। अब कंपनी कंफ्यूज कि ये हो कैसे रहा है, कि उनका डेटा ब्रीच मतलब कैसे ब्रीच हो गया, क्योंकि हमने तो कुछ करा ही नहीं, तो कैसे डेटा ब्रीच हो गया। तो बहुत जांच पड़ताल करी, फोरेंसिक्स वगैरह को बुलाए थे, तो पता चला कि जो उनका वीपीएन था ना, उसमें एक छोटी सी मिसकॉन्फ़िगरेशन के कारण उनका जो डेटा था हैकर पब्लिकली एक्सेस कर पा रहे थे। अब ऐसा क्यों, वीपीएन ऐसा कैसे कर सकता है? क्योंकि आप सभी ने सुना है कि वीपीएन सबसे ज़्यादा सिक्योर है, ठीक है। लेकिन कंपनी वालों का जो वीपीएन था ना, उनका उनका मिसकॉन्फ़िगरेशंस था, जिसके कारण उनका वीपीएन पब्लिकली एक्सपोज्ड था। उसमें ना फायरवॉल था, ना उनमें ऑथेंटिकेशन था, और इसी चीज़ का हैकर ने फ़ायदा उठा लिया। हैकर ने उनके सर्वर पे बैकडोर इंस्टॉल कर दिया था उस टाइम पे। और बैकडोर आप सभी को पता है, एक ऐसा मलेशियस सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम में छुपके से रहता है, जैसे तुम्हारे घर का कॉकरोच हो, जो सिर्फ समय पे बाहर निकलता है जब सब लोग सोए हो, है ना। और ऐसे छुपके से निकलता है कि सबको डरा दे। बिल्कुल, मैं उसमें से एक हूँ। और एक और चीज़, बैकडोर को इंस्टॉल करने के बाद हैकर ने उनके नेटवर्क पर एक्सेस ले लिया, जिसके कारण उनके डेटास को कॉपी कर पाया, और उनकी सारी इंफॉर्मेशन हैकर ने निकाल ली। ये सारी बातें तब पता चली जब हैक हो चुका था, और बात पता चली कि वीपीएन के कारण ही ये हुआ था। तो इससे हमें क्या सीखना है सर, कि वीपीएन सेफ है या नहीं? वीपीएन तो सेफ है दोस्तों, लेकिन आजकल लोग ऐसा समझते कि मैं तो ये वीपीएन लगाऊंगा और मैं फ्लेक्स मारूंगा। फ्लेक्स मतलब वही थोड़ा सा, कि चलो भाई मेरे पास ये वाला वीपीएन है, मेरे पास वो वाला वीपीएन है। और इसी चक्कर में वो लोग कहीं से सीख के आते हैं कि इस वेबसाइट को चलाने के लिए इस वीपीएन का इस्तेमाल करना होगा। जैसे कि बहुत सारी मूवीज़ की वेबसाइट्स होती है जो इंडिया में बैन होती है, लेकिन बाहर से तुम देख सकते हो। मैं जापानीज़ कोरियन की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी हॉलीवुड बेस्ड होती है वो सारी मूवीज़। ठीक है, तो ये तो सही है, लेकिन बहुत सारे वीपीएन्स हैं। अब एक छोटा सा गलत वीपीएन कॉन्फ़िगरेशंस अगर आप अपने सिस्टम पे कर देते हो गलती से भी, तो तुम या आप सब लोग अपने ही नेटवर्क पे एक ऐसा रास्ता खोल दोगे जिससे हैकर्स आना जाना कर पाएंगे। या सिंपली कहूँ तो तुम एक ऐसा रास्ता बना दोगे जिससे हैकर इजीली तुम्हें हैक कर पाएगा विथ लेस एफर्ट। और हाँ, इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए आज का सेशन ही हमारा है वीपीएन का, कि ये काम कैसे करता है सर, इसमें कौन से कैसे टाइप्स हैं सर, और क्या मैं इसको यूज़ करने से सिक्योर हूँ या नहीं हूँ। ये सारी चीज़ें आज के ऑब्जेक्टिव्स में तुम देख पाओगे। और एक और चीज़, इसका यूज़ कैसे करते हैं और कौन से वक्त पे करते हैं, क्योंकि अगर गलती से तुम्हारा डेटा लीक हो गया तो फिर तो पता ही है फिर एआई क्या क्या बनाता है कि नहीं? अरे मजाक कर रहा हूँ, टेंशन मत लो, आज हम जानेंगे बेसिकली
वीपीएन्स तो तुम्हें वही इस्तेमाल करना है जो रेपुटेटेड हो, नॉट वीपीएन्स वगैरह वगैरह सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन बस हमें थोड़ा कंसेप्ट समझना है, तो टेंशन मत लेना एकदम कि सर जो मैंने 2 साल पहले करा था क्या वो अभी भी मेरे उनके पास होगा क्या। हाँ होगा, क्योंकि मैं 2 साल पहले भी मूवीज़ देखता था, तो यस उनके पास डेटा तो होगा कि मैंने कौन कौन से मूवीज़ देखी है। अच्छा, सेंसरशिप समझता तुम्हें क्या होता है? जैसे आजकल कार्टून्स में भी होता है, ब्लड्स नहीं दिखा सकते, खून खराबा नहीं दिखा सकते, तो वो उस चीज़ को कलर चेंज कर देते हैं, इसे सेंसरशिप कहते हैं, पता ही होगा। सर्फ शर्क भी अच्छा है। हाँ, और क्या और किस प्रकार की होती है वो मुझे नहीं लगता समझाने की ज़रूरत हो करके, ठीक है। अब हाँ, अगर तुम्हें इन चीज़ों को बाईपास करना है तो वीपीएन का इस्तेमाल कर सकते हो। अगेन, खून खराबा देखना है, देख सकते हो वीपीएन लगा के, ठीक है, क्योंकि वो इंडिया में बहाने बाहर तो नहीं है ना। तो वही तो समझना है। तो वीपीएन क्या है सर? वीपीएन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, या सिंपली कहूँ एक ऐसी टेक्निक है जो तुम्हारे पब्लिक अनट्रस्टेड नेटवर्क जिस पे तुम भरोसा नहीं कर सकते, बस कनेक्ट कर लिया है क्योंकि काम था थोड़ा सा, इस अनट्रस्टेड नेटवर्क पर भी एक ऐसा इंक्रिप्टेड टनल बनाता है जिसकी मदद से तुम्हारा डेटा सिक्योरली ट्रांसमिट हो सके, यहाँ से वहाँ सिक्योर जा सके। और आप सभी को पता है इंक्रिप्शन कैसा दिखता है, हमने देखा भी था। बॉब सूट का इस्तेमाल मैंने करा था तुम सभी के सामने, आई होप मैंने करा हो तुम्हारे सामने, प्लीज़ बता दो कि मैंने करा है तुम्हारे सामने बॉब सूट का इस्तेमाल। करा है क्या मैंने बॉब सूट का इस्तेमाल तुम्हारे सामने? तुम्हें पता है इंक्रिप्शन कैसा, ओह बाप रे। अच्छा करा है, करा है, फिर ठीक है। पीछे जाओ रे भाई जिन्होंने नहीं देखा है। कोई बात नहीं, करेंगे, आगे तो करना ही है, बस बताना चाहता हूँ कि उसमें हमने देखा था, अगर कभी करा होगा तो, और अगर नहीं करा है तो समझ लो कि इसको तुम पढ़ सकते हो, इसको तुम पढ़ सकते हो, लेकिन इनक्रिप्टेड डेटा को तुम नहीं पढ़ सकते, ठीक है। ये कुछ ऐसी लैंग्वेज में होता है जो मैं भी नहीं पढ़ पाऊंगा, है ना, कुछ ऐसे, और ये कुछ ऐसे। और ऑब्वियस सी बात है, इंक्रिप्शन मतलब एक प्रकार का उसको ताला लगाना, लॉक कर देना। और ऑब्वियस सी बात है, लॉक लगाने के लिए चाबी चाहिए होती है, तो इसको लॉक लगाने के बाद ओपन करने के लिए हमें चाहिए होती है की, इंक्रिप्शन के लिए। और वो की के बाद ही हम उसे डिक्रिप्ट कर पाएंगे और अपने डेटा को एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। ये इंक्रिप्शन में होता है। तो वीपीएन तुम्हें कुछ ऐसे ही डेटा प्रोवाइड करता है। और अगर मैं तुम्हें शॉर्ट फॉर्म में बताऊँ जो हमने इससे पहले सीखा है, वो है, ये होगा अपना एच जो कि अनसिक्योर होगा, और ये होगा अपना HTTPS। इसमें कैसा होता है, यहाँ से डेटा सिक्योर होता है और यहाँ पे डेटा सिक्योर नहीं होता। वैसे ही वीपीएन करता है, तुम्हारे डेटा को सिक्योर करता है, इनक्रिप्टेड फॉर्मेट कि हैकर उसे ना पढ़ सके। क्योंकि आप लोगों को भी डर होता है कभी कभी कि यार सर मुझे ना अर्जेंट काम था और मेरा रिचार्ज ख़त्म हो गया, और लगभग मेरा नेट ख़त्म हो गया, रिचार्ज तो है मेरे पास, नेट ख़त्म हो गया और मैं स्टेशन पे बैठा हूँ। अब मैं स्टेशन का वाईफाई इस्तेमाल करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर है कि कोई हैकर मुझे हैक ना कर ले। तो मैं वीपीएन का इस्तेमाल करता हूँ ताकि मुझे कोई हैकर हैक ना कर पाए। क्योंकि वीपीएन ना मेरे लिए एक ऐसा रास्ता बनाता है जिस रास्ते से सिर्फ मेरा डेटा ट्रांसफ़र हो, किसी और का नहीं। और इसी कारण मुझे प्राइवेसी मिलती है। और जब ये टनल मैं मेरे लिए इस्तेमाल करता हूँ तो कोई हैकर उस टनल में देख भी नहीं सकता। इसलिए मुझे वीपीएन पसंद है सर, ऐसा एक स्टूडेंट ने मुझे कहा था, ठीक है। ये उसकी बात बता रहा हूँ मैं, मेरी नहीं। स्टोरी में मजा आ गया था तुम्हें, ऐसे ही होता है, ठीक है। तो क्या करता है वीपीएन, अब तो तुम्हें पता चल गया होगा, इंक्रिप्टेड डेटा, ऐसा फॉर्मेट कि इंसान तो छोड़ो उसे हैकर भी नहीं पढ़ सकता, और हैकर इंसान ही होता है, ठीक है। तो लॉजिकल बात है थोड़ी सी, बस। अब ये वर्क कैसे करता है वो थोड़ा सा पार्ट जान लेते हैं, क्योंकि वर्क भी तो पता होना चाहिए ना। तो जब आप किसी वीपीएन का इस्तेमाल करते हो, अब मैं कोई कंपनी का नाम ले लेता हूँ, लेट्स से आप एक्सप्रेस, नॉड, दुनिया भर के वीपीएन है, कोई भी वीपीएन का इस्तेमाल करता हूँ। अभी के लिए मैं वीपीएन सर्वर लिखता हूँ। क्यों सर? ऑब्वियस सी बात है भाई, तुम अगर किसी से कनेक्ट होते हो तो उसका सर्वर तो होगा ही ना। जैसे ड्रॉप से कनेक्ट होते हो तो ड्रॉप का भी तो सर्वर है, तो वैसे ही वीपीएन का खुद का भी एक सर्वर है, ठीक है। और लेट्स से ये कोई वेबसाइट होगी, ठीक है, ये कोई वेबसाइट होगी, मूवीज़ वाली, मूवीज़ वाली, ठीक है। अब समझना, अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, तो मैं रेलवे के वाईफाई से कनेक्ट हो गया। क्या? रेलवे वाईफाई, रेलवे वाईफाई,
नाइस, बढ़िया। अब मैं कहाँ पे हूँ फिर? मैं हूँ यहाँ पे, कोने में, हर बार की तरह, अकेला। पूरा 3 साल निकाल लिया अकेला सर मैंने। अरे नहीं यार, ऐसा नहीं कहना था। चलो ठीक है। अब मैं, ऑप्शन नहीं था, मैं क्या करा, पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट हो गया कनेक्ट। और ये पब्लिक वाईफाई की मदद से मैं मूवीज़ को देख पा रहा था। लेकिन इसी बीच हैकर आता है, हैकर आता है और डेफिनेटली वो मेरी बातों को सुन सकता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। इनफैक्ट वो पूरा राउटर को ही देख सकता है, क्योंकि वो हैकर है, वो हैकर है। तो वो पूरा राउटर को ही देख सकता है, और राउटर पे जो भी व्यक्ति जो भी सर्च कर रहा हो, जो भी लॉगिन कर रहा हो, जो भी पासवर्ड डाल रहा हो, वो सब कुछ वो देख सकता है। क्योंकि पब्लिक वाईफाई सिक्योर नहीं होते। ये पहली बात हमेशा याद रखना कि पब्लिक वाईफाई सिक्योर नहीं होते, उसे कोई भी कभी भी हैक कर सकता है। तुम खुद भी कर सकते हो, जाके देखना ज़रूर। ठीक है। बस हैकर ने वाईफाई को हैक कर लिया और वो अब सभी के डेटा देख सकता है। और मुझे लॉगिन करना था, मुझे लॉगिन पासवर्ड देना था, और मैं ये चाहता हूँ कि हैकर मेरे डेटा को ना देख सके। तो डेफिनेटली मैंने इस्तेमाल करा वीपीएन का। अब मेरा जो डेटा है वो पहले वीपीएन से कनेक्टेड है। ठीक है। अब मेरा जो डेटा है वो वीपीएन से कनेक्टेड है। डेफिनेटली वीपीएन के बाद मेरे राउटर से कनेक्टेड है। ऐसा लिंक चलेगा। पहले कुछ पहले वो कुछ ऐसा था, अब वो बदल के वीपीएन से कनेक्ट हो गया, और वीपीएन राउटर से, और डेफिनेटली राउटर मूवीज़ के कनेक्शन पे। तो अब क्या होगा कि हैकर राउटर को अभी भी हैक करेगा। ऑब्वियस सी बात है, राउटर को हैक करना इज़ नॉट अ बिग डील, इट्स ईजी, वेरी इजी। ठीक है, बहुत आसान है इसको। वैसे भी पब्लिक वाईफाई है तो ऑब्वियस सी बात है पब्लिक पासवर्ड भी होगा कि भाई ये पासवर्ड है। ठीक है। तो हैकर ने जैसे तैसे इसको हैक कर लिया, क्योंकि पब्लिक था तो ईजी था। ठीक है। पर अब हैकर जो है वो मेरे डेटा को नहीं देख पाएगा, क्योंकि मैं अपने डेटा को यहाँ से ट्रांसफ़र कर रहा हूँ वीपीएन के थ्रू। ठीक है। अब ये वीपीएन मेरे वाईफाई से कनेक्टेड है। ठीक है। और वीपीएन से ही मेरा डेटा इनक्रिप्ट होते हुए जाएगा सर्वर तक के, इनक्रिप्ट कि हैकर उसे नहीं पढ़ पाएगा। ठीक है। ऐसी चलेगी सारी चीज़ें, इसीलिए वीपीएन अपना सेफ होता है। ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, अगर हैकर राउटर से हट के मेरे ऊपर भी है कि चलो भाई इस बंदे को हैक करते डायरेक्टली, तो वो मुझसे कनेक्ट होने से पहले वीपीएन से कनेक्ट होगा, ऐसा। ठीक है। वो डायरेक्टली मुझसे नहीं कनेक्ट हो पाएगा, क्योंकि मेरे पास अब वीपीएन है, तो मुझसे कनेक्ट होने के लिए वीपीएन से उसको कनेक्ट होना ही पड़ेगा। और अगर वो वीपीएन आ भी जाते तो उसको पता भी नहीं चलेगा हैकर को कि वो मैं वीपीएन से कनेक्टेड हूँ करके। हैकर को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वीपीएन हमें सिक्योर रखता है। मैंने कहा था कि वीपीएन एक ऐसा रास्ता बनाता है जिस रास्ते से सिर्फ तुम्हारा डेटा जाएगा, वो भी इंक्रिप्टेड वे में, कि कोई उसे पढ़ नहीं सकता। बस यही तो काम है, यही तो चीज़ होती है। इसे टनल कहते हैं, टनल, गुफा, रास्ता। ठीक है। और एक और चीज़ जो तुम्हारे मन में आई होगी कि सर, क्या ये वीपीएन हमेशा डेटा को इंक्रिप्ट ही रखता है क्या? मेरे पास वीपीएन मैंने कनेक्ट करा है, तो यहाँ से मेरे सर्वर तक के कोई भी इसे हैक नहीं कर सकता है क्या? तो नहीं, ये डिक्रिप्ट एंड में जाके होगा, यहाँ पे जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे डिक्रिप्ट होगा ये, बाकी हर जगह इंक्रिप्टेड रहेगा। सिंपल इतना ही ये काम होता है, और ये तुम क्लियरली देख भी पा रहे हो। ठीक है। ये मेरा डिवाइस, ये मैंने वीपीएन कनेक्ट करा, जिसके कारण अब मेरा डेटा इंक्रिप्टेड हो गया, और मैं अपने राउटर से कनेक्टेड हूँ या फिर पब्लिक वाईफाई से कनेक्टेड हूँ। ठीक है। तो अब ये मेरे डेटा को चुपचाप से एकदम इंक्रिप्टेड शांत स्वभाव से लेके जाएगा सर्वर तक के, वीपीएन के सर्वर तक के। जैसे मैं नॉड का इस्तेमाल कर रहा हूँ वीपीएन, मान के चलो मैं नॉड वीपीएन का इस्तेमाल करता हूँ अभी के लिए एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये नॉड वीपीएन का मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड करा अपने सिस्टम के अंदर। अब वो एप्लीकेशन का काम है कि मेरे डेटा को एकदम सेफली उसके सर्वर तक के पहुँचाए, नॉड के सर्वर तक के पहुँचाए। ठीक है। जैसे चुपचाप से उसका सर्वर तक के पहुँच गया, तब ये नॉड का जो सर्वर है ना, मेरे डेटा को डिक्रिप्ट करेगा। डिक्रिप्ट मतलब ऐसे फॉर्मेट में कि उसको आगे भेजा जा सके। तो बस उसके सर्वर के बाद से वो मेरे मूवीज़ वाले तक के डेटा को भेज देगा, लॉगिन वगैरह मैं कर रहा हूँ तो जो मूवीज़ वाला है, जो भी वेबसाइट है, उसको बराबर से डेटा मिल जाएगा।
उसको कोई इंक्रिप्शन देखने को नहीं मिलेगा, उसको बराबर से डेटा मिल जाएगा। मुझे बस डर इस बात का था कि मेरे वाईफाई से कोई मुझे हैक ना कर ले, और वीपीएन सॉरी नॉड के एप्लीकेशन ने मेरी वही मदद करी, मेरे राउटर से बराबर से डेटा चुपचाप से शांत प्रभाव से लेके गया अपने सर्वर तक के, एंड देन वहाँ से डिक्रिप्ट करा प्लेन टेक्स्ट में कि अब उसे पढ़ा जा सकता है, लेकिन डेफिनेटली हैकर वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, क्योंकि उसको नहीं पता कि ये कौन सा सर्वर है। ऐसे न जाने हज़ारों सर्वर हो सकते हैं और पता नहीं उसको कि कौन सा सर्वर है करके, डेफिनेटली वो नहीं देख सकता। और ये काम करता है बैकग्राउंड में, ठीक है। यही चीज़ है जो ऐसे वीपीएन में वर्क करती है। अब वीपीएन्स के बिना कई सारे टाइप्स होते हैं। अगर आपको पता करना है आपका राउटर सेफ है या नहीं, वो कैसे पता करोगे? ऑब्वियस ही बात है, आप क्या सर्च कर रहे हो वो डिपेंड करता है। आपका राउटर सेफ ही है। हाँ, एक और चीज़, अगर आपके पास खुद का राउटर है तो डेफिनेटली आपके पास पासवर्ड भी होगा, यूज़र नेम और पासवर्ड भी होगा। तो उसमें जाने के बाद आप सेटिंग्स में जाओ और डिवाइस का ऑप्शन आता है वहाँ पे, तो पता कर सकते हो ना कि कौन कौन कनेक्टेड है। अगर आपको लगता है कोई मलिशियस व्यक्ति कनेक्टेड है तो उसको डिसकनेक्ट करो, या फिर अपने राउटर का पासवर्ड चेंज कर दो, सिंपल। सेफ ही तो हो फिर आप, सेफ ही तो हो आप, आपको कौन हैक करेगा फिर। लेकिन मैं पब्लिक वाईफाई की बात कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें पब्लिक के लिए है दोस्तों। क्योंकि बहुत लोग होते हैं ना जो कैफ़ेज़ में बैठते हैं, मैं भी बैठता हूँ कभी कभी, ज़्यादातर टाइम नहीं, कभी कभी, तब वहाँ का वाईफाई इस्तेमाल करता हूँ, तब वीपीएन लगा लेता हूँ। कोई भी मतलब ऑब्वियस सी बात है, अच्छा वीपीएन लगाता हूँ मैं भी, ठीक है। लेकिन देखो दोस्तों, एक चीज़ जो है ना, दो वीपीएन्स आते हैं, एक तो फ्री या तो पेड। अब कौन सा लगाते हो वो डिपेंड करता है, और क्या करते हो वो डिपेंड करता है। तो जब भी मैं किसी पब्लिक वाईफाई से कनेक्टेड होता हूँ तो मैं कभी भी लॉगिन्स नहीं करता। भले ही मैं वीपीएन का इस्तेमाल करता हूँ लेकिन मैं लॉगिन्स नहीं करता, ठीक है। क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है वीपीएन्स के ऊपर। हाँ, सच बात कह रहा हूँ, मुझे भरोसा नहीं है। लेकिन अगर मैं किसी वीपीएन को परचेज़ करता हूँ, पैसे दे के परचेज़ करता हूँ, तो मुझे भरोसा है। क्यों ऐसा? क्योंकि आपने वो सुना ही होगा कि अगर कोई चीज़ तुम्हें फ्री मिल रही है इसका मतलब तुम उनके प्रोडक्ट हो, और अगर कोई तुम्हें पेड दे रहा है तो तुम्हें सर्विस मिल रही है सच में। सुना होगा कहीं ना कहीं, नहीं सुना तो आज मैंने कह दिया। ठीक है। फ्री में वो तुम्हारे डेटास को कलेक्ट करते हैं, जिसे लॉग फाइल कहते हैं, कि तुमने कहाँ गए थे। क्योंकि मान लो अगर तुम कुछ क्राइम करते हो फ्यूचर में चल के, और उनका वीपीएन इस्तेमाल करते हो, तो उनके पास सबूत रहता है कि भाई ये व्यक्ति इस वेबसाइट पे गया था, इसने ये परचेस करा, इसने ये देखा, एंड देन वहाँ से परचेस करा, और हमारे पास इसका पूरा डेटा है। तुम देख पा रहे हो, ताकि वीपीएन की कंपनी सिक्योर रहे। फ्री वाले की मैं अगर मैं बात करूँ तो, क्योंकि लोग करते हैं आजकल, मैंने देखा है। डेफिनेटली मैं बहुत सारे ग्रुप्स में जॉइंट हूँ, तो मुझे पता है कि कार्डिंग होती है वो वीपीएन लगा के। लोग वीपीएन्स लगाते हैं और कुछ पेड लेते हैं, जस्ट लाइक फ्री सब्सक्रिप्शंस लेते हैं। एक्चुअली वो फ्री नहीं होते, लेकिन क्रेडिट कार्ड से वगैरह सब्सक्रिप्शन लेते हैं पेक वाले। तो वीपीएन्स का लगाते हैं इस्तेमाल। बस ये चीज़ से मुझे पता है कि ऐसा है भाई, फ्री वीपीएन नहीं इस्तेमाल करना, पेड वाला कर सकते हो। और ऐसा भी नहीं कि बहुत, कोई भी मत करना। जैसे नॉर्ड वीपीएन थोड़ा है फ्री उसमें थोड़ा बहुत, तो तुम उसका इस्तेमाल कर सकते हो। एक्सप्रेस वीपीएन फ्री है, इसका इस्तेमाल कर सकते हो। प्रोटॉन वीपीएन फ्री है, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये बढ़िया है जो रेपुटेटेड है, ठीक है। उनमें ज़्यादा तुम्हें नहीं देखने को मिलेगा सर्वर्स, एक दो ही मिलेंगे, लेकिन वो फ्री है। वही दो तीन फ्री है, ठीक है। अगर तुम उनका परचेस करते हो प्लान, डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा सिक्योर है। लेकिन अब मैं बात करता हूँ वीपीएन के टाइप्स के बारे में, क्योंकि वो चीज़ है जो बहुत लोगों को नहीं पता। आपको कभी सवाल है, बस मुझे हाँ या ना में बताना कि आपको कभी सवाल आया है कि सर मैं एक ही वीपीएन का इस्तेमाल कंपनी में भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, और जस्ट लाइक एक ही वीपीएन, एग्जांपल लेते हैं नॉट वीपीएन, प्रोटॉन वीपीएन, कोई भी वीपीएन, ठीक है, फ्री वाला, इसका इस्तेमाल क्या मैं हर जगह कर सकता हूँ क्या? क्योंकि मैंने ये भी सुना है कि आजकल के कंपनीज वाले उनका खुद का लैपटॉप देते हैं कि उनके लैपटॉप पे पढ़ाई वर्क करो करके, पढ़ाई तो कोई नहीं करता, वर्क करो करके, ठीक है। हम उसमें गेम्स खेलते हैं, लेकिन वो सपोर्ट नहीं करते ढंग से। तो कंपनी देती है और एक वीपीएन देती है, सुना है कभी वीपीएन देती है उसके अंदर। और अगर तुम किसी पूछो अपने आजू बाजू में, देखो कोई दीदी भाई बहन अगर कोई होगे जो कंपनी में काम करते होगे, ऑब्वियसली बात है कंपनी में काम करते होगे, उनके पास लैपटॉप होगा कंपनी का। उनसे पूछना कि क्या उनके लैपटॉप में एक वीपीएन चलता है क्या? वो हाँ बोलेंगे, बोलेंगे हाँ जी भाई एक चलता है। कभी पूछना उनसे क्या अगर आप इन्हें ऑफ कर दोगे तो कुछ होगा क्या? बोलेंगे हाँ भाई प्रॉब्लम तो होगी, अगर हम इसको ऑफ कर दूंगा तो कंपनी का काम ही नहीं होगा, और इनफैक्ट कंपनी को पता भी चल जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों आया होगा सवाल?
क्या हम 2-3 लगा सकते हो? लगा सकते हो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अच्छा है वो भी वीपीएन लगा, वी प्रोटोन भी अच्छा है, बढ़िया है इनफैक्ट। चलो, तो शुरुआत करते हैं रिमोट एक्सेस वीपीएन से। तो कंपनी से ही शुरुआत करता हूँ। तो कंपनी वाले एक ऐसा वीपीएन देते हैं जो वो लोग खुद परचेस करते हैं, पूरा का पूरा सर्वर खरीदते हैं, ठीक है, और उसे कॉन्फ़िगरेशन दे देते हैं, मतलब आईडी और पासवर्ड दे देते हैं उन्हें, और हर एक यूज़र का खुद का एक अकाउंट बना के देते हैं कि वो उनके सर्वर से कनेक्ट हो सके वीपीएन के, ताकि वो कंपनी का जो भी डेटा है वो उस कंपनी के अंदर ही रहे, उनके वीपीएन के अंदर ही रहे। क्योंकि मैंने कहा था कि वीपीएन एक ऐसा रास्ता बनाता है जिस रास्ते से सिर्फ तुम्हारा ही डेटा जाएगा। तो कंपनी चाहती है कि उनका एक ऐसा वीपीएन हो जिससे सिर्फ उनके कंपनी का ही डेटा आना जाना करे, ठीक है, ताकि कोई बाहर से देख ना सके उनके डेटास को। इसलिए वो वीपीएन लगाते हैं ताकि उनका डेटा सिक्योर रहे। और अगर उन्होंने उसको गलत से कॉन्फ़िगरेशन करा तो ऑब्वियस सी बात है कोई हैकर भी उनसे कनेक्ट कर सकता है और उनका डेटा ब्रीच कर सकता है। इसलिए कॉन्फ़िगरेशन सही से होना चाहिए। इसीलिए रिमोट वीपीएन का काम इतना ही है, क्या, कि ये किसी भी यूज़र को नेटवर्क से कनेक्ट करता है। और ये ज़्यादातर इस्तेमाल होता है कंपनीज़ में जहाँ पे वर्क फ्रॉम होम होता है, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम वालों के लिए खास करके, क्योंकि तुम्हें नहीं पता जो घर से काम करता है वो क्या करके करता है करके, है ना। मान लो तुम एक कंपनी में ज्वाइंट हो गए, एग्जाम्पल लो, कंपनी में ज्वाइंट हो गए और उनके डेटास को देख पा रहे हो, उनके कंपनी के डेटा को देख पा रहे हो, और तुमने कुछ लापरवाही से डाउनलोड कर लिया क्रैक वर्जन, जिससे अब उनके कंपनी का डेटा भी हैक हो गया। होता है ऐसा। इसलिए वीपीएन लगाते हैं ताकि कुछ बिगड़े ना करके ज़्यादा, ठीक है, बिगड़े ना करके। इसलिए हैकर उनको हैक करती है जो वर्क फ्रॉम होम नहीं करते, वर्क फ्रॉम होम नहीं करते, जो लोग कंपनी में रहते हैं उन्हीं को हैक करते हैं, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम वालों को हैक करके उनको कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी लेकिन वो उतनी इनफ नहीं है। लेकिन अगर कंपनी वालों को डायरेक्ट हैक करें, कंपनी के किसी एम्प्लॉय को डायरेक्टली हैक करें जो कंपनी में काम करता है, तो उसके सिस्टम से वो और भी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं जो भी उनके राउटर से कनेक्टेड होगा। तो ये समझो थोड़ा सा। तो मूवीज़ नहीं देखते, मूवीज़ में कैसा होता है वैसे ही होता है रिमोट एक्सेस वीपीएन में। तो बोलो रिमोट एक्सेस क्लियर है तुम्हारा? हाँ हाँ, तुम्हारे वीपीएन के काफ़ी नाम देख लिए मैंने, लेकिन वही जो मैंने बताया वो उसका भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। रिमोट क्लियर है, बढ़िया। रिमोट में बस वर्क फ्रॉम होम वालों के लिए काम होता है। इसके लिए कौन सा वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं? तो ये एग्जांपल दिया है, ओपन वीपीएन, सिस्को एनी कनेक्ट, ये बस नाम है। ऐसे अलग अलग वीपीएन्स होते हैं जो कंपनी खुद ही प्रोवाइड करती है तुम्हें, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, तुम जो भी सर्च करोगे वो कंपनी के नेटवर्क थ्रू जाएगा, तो कुछ अजीब सर्च मत करना। हैकिंग के लिए अगर मूवी चाहिए तो दो मूवी मैं सजेस्ट करूंगा, एक है हैकिंग या हैक्ड नाम की एक मूवीज़ है, इंडियन मूवी आई गेस, और मिस्टर रोबोट। डेफिनेटली इट्स अ बेस्ट सीरीज़, मैंने भी पूरा देखा नहीं अभी तक के, लेकिन ये बहुत बढ़िया सीरीज़ है जिसमें तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेगी प्रैक्टिकल। और हाँ, देखने में ही मज़ा आता है, प्रैक्टिकल करने जाओ वो डर लग जाता है फिर, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते थोड़ा सा और। अब बात करता हूँ मैं साइट टू साइट वीपीएन की। लेकिन रिमोट सभी का क्लियर है ना, उसमें हम सिर्फ वर्क फ्रॉम होम एम्प्लॉयज़ के लिए ही एक वीपीएन देते हैं जो वो सिक्योर है। अब साइट टू साइट मतलब, एग्जाम्पल के तौर पे, दिल्ली के ऑफिस का डेटा मुंबई के ऑफिस सेंटर पर मुझे भेजना है, डायरेक्ट लिंक करना है कि भाई, समझो फिर से, दिल्ली का ऑफिस, दिल्ली का ऑफिस सेंटर, ठीक है, यहाँ से मुझे मुंबई के ऑफिस सेंटर तक, डेटा सेंटर तक एक कनेक्शन बनाना है कि भाई हम दोनों के बीच में जो भी डेटा ट्रांसफ़र हो एकदम सिक्योर हो, किसी को पता ना चले। तो तब वो इस्तेमाल करते हैं साइट टू साइट वाला वीपीएन, साइट टू साइट वाला वीपीएन, ठीक है। इतना ही है इसका एग्जाम्पल। ये इतना समझो कि दो ऑफिसेस या दो नेटवर्क्स के बीच में सिक्योर बनाता है कनेक्शन को, ठीक है। हाँ, अब इससे पहले जो हमने देखा था रिमोट वाला, उसमें हमने देखा था कि एक यूज़र, जैसे कि मैं एक एम्प्लॉय, ड्रॉप का वीपीएन इस्तेमाल करूंगा ताकि मैं ड्रॉप की सर्विसेज या ड्रॉप की कंपनी से कनेक्ट रह पाऊँ। डेफिनेटली एग्जाम्पल है, ठीक है। और अगर चाहती है, ड्रॉप के दो ब्रांचेस हैं, ड्रॉप के दो ब्रांचेस है, एक उखरा में है और एक और
एक और कहीं तो है, मैं नाम भूल गया एक्चुअली, क्योंकि मैं नाम बहुत जल्दी भूल जाता हूँ, मेरी आदत जो है। ठीक है, एक और जगह पे है। तो डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए ड्रॉप एक वीपीएन का इस्तेमाल करेगी कि भाई यहाँ का डेटा, उखरा से डेटा, अगेन पर इसमें नाम भूल गया, तो मैं भूल गया हूँ नाम। उखरा और कहीं तो है ना, दुर्गापुर आई गेस, यस, उखरा और दुर्गापुर ऐसा कुछ है। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, मैं हमेशा भूल जाता हूँ चीज़ों को। तो ये दो ब्रांचेस के बीच में दो कंपनी है, ऑब्वियसली बात है, ड्रॉप की कंपनी है, दोनों की दोनों ब्रांचेस है ड्रॉप की। तो यहाँ का डेटा वहाँ तक के सिक्योरली पहुँचाने के लिए कभी भी यहाँ से वहाँ पर डेटा पहुँचा सकता हूँ, या फिर मैं कभी कभी वहाँ से डेटा ले भी सकता हूँ। तो ये सब कुछ ट्रांसफ़र करने के लिए मैं चाहता हूँ एक सिक्योर्ड कनेक्शन, एक ऐसा सिक्योर्ड कनेक्शन जो हम दोनों के बीच में रहे, एकदम प्राइवेट कनेक्शन, सिक्योर कनेक्शन। तब मैं इस्तेमाल करता हूँ साइट टू साइट वीपीएन। बस इसके एग्जाम्पल है भाई, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तब मैं इस्तेमाल करता हूँ साइट टू साइट वीपीएन। आई डेफिनेटली इसमें हम प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं, आईपीसेक वीपीएन या एमएलएस वीपीएन, ये बस एक प्रोटोकॉल्स के नाम है ताकि जो वीपीएन्स में लगते हैं। ठीक है, प्रोटोकॉल्स के नाम है, किसी सॉफ्टवेयर के नहीं। और डेफिनेटली तुम यहाँ पे पढ़ भी पा रहे हो कि ब्रांचेस कनेक्ट करवा सकते हो तो यहाँ से। ठीक है, ये अलग अलग देशों में अलग अलग सिटीज़ को कनेक्ट करने के लिए भी काम आता है, कि यहाँ का डेटा, मुंबई का डेटा दिल्ली में ट्रांसफ़र करना है, वीपीएन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल सिंपल लॉजिक है। तो मैं इसमें कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा है या फिर क्लियर है? क्लियर चल रहा है दिमाग में, या फिर कुछ कन्फ्यूज़न है तो बताओ, मैं बताता हूँ। साइड टू साइड में इतना ही है, ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सिंपल कंसेप्ट है। क्लियर है सभी को? थम्स नहीं, यहाँ पे लिखो, थम्स सभी दे देंगे, यहाँ पे लिखो ताकि कंफर्म हो कि तुम जिंदा हो टाइप करते हुए। हैकर किस वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं? वो टॉर ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हैं, वीपीएन की ज़रूरत ही नहीं उनको, ताकि टॉर ब्राउज़र डेटा। लेकिन ऑब्वियसली बात है, पेड वीपीएन का इस्तेमाल करते हो ज़्यादातर, या फिर कुछ फ्री वाले, उनका जहाँ से काम निकलते हैं वहाँ से। ठीक है, अगर वो किसी बड़े कंपनी को हैक कर रहा है, डेफिनेटली वो कुछ ऐसा वीपीएन इस्तेमाल करेंगे जो बहुत ज़्यादा सिक्योर हो। और अगर किसी सस्ती कंपनी को हैक कर रहा है तो डेफिनेटली उतना कुछ टेंशन वाली बात भी नहीं है। ऐसा तो डिपेंड करता है। थोड़े जॉब्स फॉरेन से हटाना, तो कैसे कनेक्ट करना, तो वो फॉरेन वाले तुम्हें वीपीएन प्रोवाइड करेंगे और आईडी प्रोवाइड करेंगे ताकि तुम लॉगिन करके उनसे कनेक्ट हो पाओ। ठीक है, आईडीज वगैरह देता है। क्लियर है भाई, मतलब सभी को समझ तो आ रहा है, वो अच्छा लगा सुन के। कैन आई गेट द नेम? किसका नाम चाहिए आपको दोस्त? अच्छा, नेम ऑफ वीपीएन, डू नॉट सेल कस्टमर डेटा। ऐसे तो 3 वीपीएन हैं जो पेड है और फ्री भी है, नॉर्ड वीपीएन, प्रोटॉन वीपीएन और एक्सप्रेस वीपीएन। और एक और है वीपीएन जिसका नाम मैं फिर से भूल गया, लेकिन अगर तुम वीपीएन डालोगे ना तुम्हें मिल ही जाएगा, बहुत सारे वीपीएन है ऐसे तो। ठीक है, बेस्ट वीपीएन, ऐसे तो लिखते हैं अपन, बेस्ट वीपीएन, एक्सप्रेस वीपीएन, नॉर्ड वीपीएन, शर्फ शार्क, हाँ इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, शर्फ शार्क का, ये मैं भूल गया था, और प्रोटोन वीपीएन। ये 4 है जो बहुत बढ़िया है। बाकी तुम्हारी मर्जी जो तुम इस्तेमाल करना चाहते हो। ठीक है, ठीक है, बढ़िया। सेंड द नेम्स, अरे सर्च कर लो दोस्त, सर्च कर लो ना आप। ठीक है, बाकी अब बात करते हैं पर्सनल वीपीएन की। पर्सनल वीपीएन किसी के पास है क्या अभी? तुम्हारे पास किसी के पास वीपीएन है अभी अपने मोबाइल में या फिर पीसी में इंस्टॉल? नहीं है, कोई बात नहीं। अगर होता तो उसी चीज़ को पर्सनल वीपीएन कहते हैं। अगर होता, खुद का वीपीएन कैसे करेंगे सर, सवाल आएगा ज़रूर। तो उसके लिए कुछ नहीं, तुम किसी भी वीपीएन को डाउनलोड कर लो, जस्ट लाइक प्रोटोन वीपीएन हो गया, नॉट वीपीएन हो गया, इसको डाउनलोड कर लो। ठीक है, डाउनलोड करना इज़ वेरी सिंपल। ठीक है, डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल कर लो अपने सिस्टम में, कर लो, बहुत आसान है उसको इंस्टॉल करना। जैसे तुमने इंस्टॉल कर लिया, बस इस्तेमाल करो। अब इसका इस्तेमाल करते क्यों है सर? ताकि तुम्हारी प्राइवेसी बची रहे, क्योंकि हमने सीखा अभी कंसेप्ट वीपीएन का, कि वीपीएन तुम्हारे डेटा को इंक्रिप्ट करता है कि हैकर उसे पढ़ ना सके। तो पर्सनल वीपीएन हम अपने मोबाइल में या लैपटॉप में इस्तेमाल करते हैं जब हमारी खुद की ज़रूरत हो तब। और कब इस्तेमाल करते हैं? जैसे हमें कुछ ऐसा कंटेंट देखना है जो हमारे इंडिया में ब्लॉक है, हमारे देश में ब्लॉक है लेकिन बाहर में चालू है। जैसे टिकटॉक हो गया, इंडिया में ब्लॉक है लेकिन वीपीएन लगा के तुम देख सकते हो। वैसे ही कुछ मूवीज़ है, कुछ सीरीज़ है, सारी चीज़ें हैं जो इंडिया में तो बैन है लेकिन बाहर में देख सकते हो। इसीलिए हम वीपीएन लगाते हैं पर्सनल,
यूएस का कनेक्ट कर लेते हैं और कंटेंट देखते हैं बिना ऐड के। है था ना ऐसा? या फिर तुम नेटफ्लिक्स सुना ही होगा, नेटफ्लिक्स सभी ने सुना है। तो नेटफ्लिक्स इंडिया अलग है, नेटफ्लिक्स यूएस अलग है। यूएस का कंटेंट अलग है, इंडिया का कंटेंट अलग है। यहाँ पे सारे हिंदी वाले हो गए और यूएस में सारे अंग्रेजी वाले, इंग्लिश वाले। अगर तुम्हें यूएस पसंद है, ऑब्वियस बात है सबको यूएस पसंद है। हाँ मुझे पता है क्यों पसंद है ना? पता ही होगा तुम्हें क्यों पसंद है यूएस, बहुत ज़्यादा अच्छा है ना वहाँ का एटमॉस्फेयर। हाँ एटमॉस्फेयर वहाँ पे डॉलर्स में जो अमाउंट मिलता है, और इसके अलावा मुझे नहीं पता क्या रीज़न है, लेकिन अच्छा है। वहाँ पे कंटेंट भी अच्छा है, मूवीज़ वगैरह, क्योंकि मिस्टर रोबोट सीरीज़ यूएस की ही सीरीज़ है। और डेफिनेटली ये बहुत बढ़िया सीरीज़ है, तो मुझे लगता है कंटेंट भी अच्छा ही होगा। और मुझसे ज़्यादा तुम ही जानते हो कंटेंट। हाँ लग ही रहा था, हंसी देख के लग ही रहा था दोस्तों। ऐसा नहीं करते दोस्त, सिक्योर रहो, सतर्क रहो, देश को बढ़ावा आगे। चलो, तो पब्लिक पर्सनल वीपन का हम जियो रिस्ट्रिक्शन ब्लॉक को हटाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जो सोच रहे हैं दोस्त बहुत अच्छा है, आप सेफ हो। जो सोच रहे हैं बहुत अच्छा है। जिसको सच में लग रहा है कि मुझे नहीं पता सर क्या बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मत समझने की कोशिश भी मत करना कि मैंने क्या बात करी, ठीक है? लेकिन ये एक चीज़ थी जो हमने देखा। अब पर्सनल वीपीएन के बाद आता है मोबाइल वीपीएन। अब ये तुम्हारे मोबाइल के अंदर ही होता है, ठीक है? तुम्हारे मोबाइल के अंदर ही होता है मोबाइल वीपीएन। ऑप्शन तुम्हें दिखाओ तो एक काम करो, अपने मोबाइल्स को ऑन करो। ऑन करो करो ऑन करो। चलो, लेट से मैं भी ऑन कर लेता हूँ मोबाइल को। एंड सेटिंग्स में जाओ सभी, जाओ जाओ सेटिंग्स में जाओ तो सही एक बार, और वहाँ पे वीपीएन लिखो। क्या तुम्हें वीपीएन दिखा तुम्हारे मोबाइल के अंदर? मोबाइल में जाओ, वीपीएन लिखो सेटिंग्स के अंदर जाके। इंटर्नशिप के बारे में बता दीजिए, जॉब लगनी है, लगानी है जल्दी जल्दी। इंटर्नशिप तो अभी शुरू हो गया है दोस्त आपका, मतलब सभी का, ठीक है? एक बार आप टीम से बात कर लो ना उसके बारे में कि अगर बन वैसे शुरू है मेरे हिसाब से, तो एक बार बात कर लो अगर कुछ भी उसके रिगार्डिंग दिक्कत हो तो आपको, ठीक है? बाकी उसके लिए कुछ नहीं है, आपको बस ज्वाइन करना है। एंड आई गेस फ्री और पेड दोनों है मेरे हिसाब से, ठीक है? क्योंकि शुरुआत तो हो गई थी इंटर्नशिप के, एग्ज़ाम्स वगैरह भी हो जाएगा तुम्हारे उसमें, और सीखने को मिल जाएगा कितने महीने का है। वो तुम्हें सारी डिटेल्स वो प्रोवाइड कर देंगे, हर एक चीज़, ठीक है? डोंट वरी, आप टेंशन मत लो, हो जाएगा आपका कनेक्ट। सनस्पीड लाइट वीपीएन, मुझे नहीं पता ये कौन सा है, लेकिन उतना देख के लगता नहीं है कि सेफ़ होगा करके, तो प्लीज़ जो अच्छे है वो वाले इस्तेमाल करो। यहीं पे प्ले स्टोर पे सर्च करके मत बताओ मुझे कि प्ले स्टोर पे लिख दिया वीपीएन और जो मिल रहा है नाम चिपक दे रहे हैं मेरे को, नहीं। जो मैंने बताया, जो गूगल ने बताया वो वाले हैं, प्ले स्टोर वाले नहीं। प्ले स्टोर पे तो बहुत ही जो चुना लगाते हैं, और तुम मुझे भी चुने लगे हैं इससे पहले, ठीक है? ऑर्बिट विपिन कैसा है ये तो वो खुद ही बता पाएगा दोस्त। अच्छा, विपिन जिनको दिख नहीं रहा है उनके डेवलपर ऑप्शन में हो सकता है, सर्च करने से आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। यस बढ़िया। जिनके सिस्टम में आ रहा है, बहुत बढ़िया फ़ोन से तुम्हारे हो सकता है, ओप्पो, रियलमी, वीवो, आईक्यू हो सकता है तुम्हारे पास, या फिर सैमसंग में भी हो सकता है। एप्पल का नहीं पता, लेकिन इनमें तो है। सैमसंग है उसमें भी हो गया। बस वीपीएन के ऊपर क्लिक करोगे ना, वहाँ पे प्लस का ऑप्शन आता है। एम आई में तो है ही, ठीक है? ऐड वीपीएन का, यस बिल्कुल, ऐड वीपीएन करो। अब वहाँ पे ना बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। एप्पल में भी है क्या? अरे फिर तो बढ़िया। बीफ हैकिंग टूल है, हाँ बीफ हैकिंग टूल है, ब्राउज़र एक्सप्लोइटेशन फ्रेमवर्क नाम है उसका, ठीक है? फुल फॉर्म है मतलब उसका, जिससे तुम ब्राउज़र को एक्सप्लोइट कर सकते हो। लेकिन वो चीज़ें बहुत बाद में है, उसको फ़िलहाल अभी मत लाओ दोस्त। वीपीएन को ऑन करा, सबको वहाँ पे प्लस का आइकन दिख रहा होगा, ऐड वीपीएन या प्लस आइकन दिख रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करो। अच्छा, अब हो गया। सेटिंग पे क्लिक करा, बढ़िया। अब वहाँ पे तुम्हें बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे, जैसे नेम, टाइप, आईपीसेक आइडेंटिफायर, आईपीसेक सीए सर्टिफिकेट, ऐसी सर्वर दुनिया भर की चीज़ें भाई, अलग अलग, ठीक है? तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिलेक्ट करना है टाइप के ऊपर। वहाँ पे टाइप है नेम के नीचे, सिलेक्ट करो टाइप के ऊपर। उसके नीचे 3 ऑप्शन दिखे हैं, मेरे में विपिन शो ही नहीं कर रहा। डेवलपर ऑप्शन के अंदर होगा फिर आपका, वैसे तो शो कर जाना चाहिए था, सेटिंग्स के अंदर देखने को मिलेगा दोस्त। अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, जस्ट ये सभी के मोबाइल में है, पता नहीं आपका मोबाइल कौन सा है वैसा, होना तो चाहिए भाई। सेटिंग्स में हो, कौन सा मोबाइल है आप? वीवो,
क्या सभी के पास वीवो का फ़ोन है? मतलब जिनके पास है क्या उनके इसमें है क्या सेटिंग्स में? जिनके पास वीवो का फ़ोन है। मेरे पास आईक्यू का है तो आई डोंट थिंक मेरे पास मेरे मेरे में तो है, तो मतलब तुम्हारे पे भी होगा ही यार। आईक्यू वीवो सेम ही तो है। है मेरे पास तो है वीपीएन का ऑप्शन। सर्च करो दोस्त एक बार फिर से। अगर नहीं दिखा रहा है तो लगता है फ़ोन बदलने का समय आ गया। चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं भी है तो टेंशन मत लो। वीवो में है, आईक्यू में है तो वीवो में होगा ही, सब ब्रांड जो है। चलो जो भी है, नहीं भी है तो बाहर से इंस्टॉल कर लेना नॉट वीपीएन, प्रोटोन वीपीएन, जस्ट एज एग्जांपल के लिए मैं दिखा रहा था। अब ऑप्शन है ही नहीं तो फिर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता दोस्त। डेवलपर ऑप्शन में हो सकता है प्रोबेबिलिटी, बट जस्ट मैं तुक्का लगा रहा हूँ, डेवलपर ऑप्शन में नहीं भी होता ऐसी चीज़ें ज़्यादातर देखा जाए तो। ठीक है। iOS के लिए iOS मेरे पास नहीं है, लेकिन iOS पे अगर तुम वीपीएन लिखो तो तुम्हें देखने को मिल जाएगा वहाँ पे भी सेटिंग्स के अंदर। ठीक है। वीपीएन के अंदर टाइप है, टाइप के अंदर पीएस के लिखा होगा। टाइप के अंदर 3 ऑप्शन है, आईपीसेक, पीएसके, आरएसए एंड मशैप समथिंग कुछ है वर्जन 2 के साथ, तो पीएसके सिलेक्ट करो। और ठीक है, अब उड़ा दो इसको, हो गया अपना काम, खत्म करो इसको। अब इसको हटा के बंद कर दो, कैंसिल कर दो, हटा दो। ठीक है, क्योंकि बस मुझे चेक करना था कि तुम्हारे सिस्टम में है करके। ठीक है। अब मेन चीज़ जो है, तुम्हें वीपीएन सेटअप करवाना है फ्री वाला। तो आ जाओ इस वेबसाइट के ऊपर, वीपीएन गेट नाम के। आई होप बहुत लोगों को पता होगा इसके बारे में, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसको इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं इंस्टॉल नहीं कर सकता। मैंने इंस्टॉल करा तो हो सकता है मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊँ लेक्चर से, क्योंकि शिफ्ट होता है नेटवर्क बीच में से तो। ठीक है, डेफिनेटली ये डेस्कटॉप पर भी होता है हाँ। तो मैं तुम्हें वेबसाइट की लिंक दे देता हूँ। ये लो भाई वेबसाइट की लिंक, इस लिंक के ऊपर आ जाओ, पीसी में, मोबाइल में, जहाँ से हो वहाँ से। ठीक है। अब इसके ऊपर आ जाओ भाई जल्दी से। अब बोलो सर, मैं तो आ गया सर, मैं तो आ गया सर। बढ़िया। अगर आप आ गए हो तो बस। अच्छा प्रशांत, आपने करा है इससे पहले? कैसा है वैसे ये? अच्छा है या फिर कैसा? अच्छा होगा ही वैसे। लेकिन ये पब्लिक है, ये पब्लिक वाईफाई है, तो ऑब्वियसली इसका इस्तेमाल करके लॉगिन तो मत ही करना। ये बस ऐसे ही है, अगर तुम्हें कुछ कंटेंट देखना पसंद हो, मूवीज़ वगैरह, तो फिर देख सकते हो। ज़्यादातर तो इसका इस्तेमाल हम कुछ शेयर वगैरह के लिए करते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, जस्ट एग्जांपल के लिए है वीपीएन किट, बाकी तुम किसी भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। तो मैं इसको इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। इसके बाद कुछ और है क्या? मोबाइल वीपीएन बस इतना ही है। ठीक है। मोबाइल वीपीएन बस इतना ही है कि तुम्हें दिखाना चाहता था कि तुम्हारे मोबाइल में एक वीपीएन नाम की भी चीज़ है करके। ठीक है। एग्जाम्पल है ओपन वीपीएन ऑन स्मार्टफोन, ये बस नाम के लिए है। और एक और चीज़, वीपीएन गेट क्या बात कर रहे हो, लिंक भी ओपन नहीं हो रही तुम्हारे मोबाइल में? अरे देखो, एक छोटी सी लॉजिकल बात है कि लिंक तो ओपन होनी चाहिए। अरे हाँ हाँ, एक डोंट वरी, अगर ऐसा हो भी रहा है, एक ज़माने में मेरे सिस्टम में भी ये लिंक ओपन नहीं हुआ करती थी। अगर तुम पिछले रिकॉर्डिंग से पिछले बैचेस को पूछो तो मैंने उनको बताया था कि भाई ये मेरे इसमें ओपन नहीं हो रही, लेकिन तुम सभी के इसमें ओपन हो रही थी, मतलब उनकी इसमें ओपन हो रही थी। तो ये पता नहीं कोई ग्लिच था, लेकिन ये फिक्स हो गया अपने आप। तो इसको एक दो दिन बाद ट्राई करना तो ये फिक्स हो जाएगा मेरे हिसाब से। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था। मैंने एंटीवायरस वगैरह सब कुछ ऑफ करा था, लेकिन स्टिल मेरे इसमें लोड नहीं ले रहा था वेबसाइट ये वाला। लेकिन बाकी सारे स्टूडेंट्स के सिस्टम में हो गया था। अब ये लोड ले रहा है, विच इज़ नाइस, दिखाने के लिए अच्छा हो गया। ठीक है। अब एक और लिंक मैंने तुम्हें दे दिया। ठीक है। ये वीपीएन गेट की लिंक है, और ये है विंडोज़ के लिए। ठीक है। लैपटॉप में क्रोम नहीं है तो ओपन नहीं होती कोई भी लिंक। अच्छा, ऐसा भी होता है? ऐसा मेरे साथ तो हुआ नहीं वैसे, क्योंकि लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट एज पहले से ही था, तो ऐसा कभी मुझे फेस नहीं हुआ, लेकिन होता होगा अगर तुम कह रहे हो तो। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर ऐसा होता भी है तो अपने को तो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, अभी तो सभी के पास में। ठीक है। अब करना क्या है सर, सबसे मेन चीज़, अब सबसे मेन चीज़ करना क्या है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने समझ ली, बस ये टाइप्स है वीपीएन के, जो इतने सारे टाइप्स है, याद हो तो बढ़िया है, नहीं हो तो रिमोट और साइट टू साइट हमेशा याद रखना, और पर्सनल तो तुम्हें पर्सनल हमेशा याद रहेगा, क्योंकि तुम इसका रोज़ इस्तेमाल करते हो, हर दिन, हर दिन, है ना? क्लास के बाद भी इस्तेमाल करूँगा सर, क्योंकि मुझे मूवीज़ देखना है यूएस के। ओके।
बस अब इसके कुछ प्रोटोकॉल्स वगैरह हैं, इंक्रिप्शन टाइप्स हैं जो हम थोड़ा देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि अभी सेटअप जो करना है, अभी सेटअप जो करना है, और यहाँ पे तुम क्लियरली देख पा रहे हो कि यहाँ पे नाम लिखा है SSL, L2SP, IPsec, ओपन VPN, SSTP, SSL VPN कनेक्ट गाइड, ये सारी चीज़ें यहाँ पे तुम देख पा रहे हो। तो डेफिनेटली ये बनता है कि हम इसको जान ले पहले ही कि ये है क्या, ये सिक्योर है, कौन सा हमारे लिए बेस्ट होगा, ये जानना बेस्ट रहेगा अभी। बात सही है? बात तो सही है। तो इसीलिए इसको समझ लेते हैं सबसे पहले। और डेफिनेटली सबसे ऊपर वाला सबसे ज़्यादा वीक है और सबसे नीचे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, VPN। डेफिनेटली तो सबसे पहला जो प्रोटोकॉल आता है VPN का जो इंक्रिप्शन इस्तेमाल करता है वो है PPTP। फुल फॉर्म है इसका पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक एक छोटा सा टनल बनाएगा। लेकिन डेफिनेटली ये बहुत आसान है सेटअप करना क्योंकि तुम्हें बस ज्वाइन करना पड़ता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा पुराना है PPTP, इसलिए आजकल ये तो यहाँ पे भी नहीं दिखाता। तो यहाँ पे भी नहीं दिखाता। पहले यहाँ पे भी PPTP हुआ करता था, अभी है क्या कहीं के पे होगा, लेकिन अब हटा दिया गया PPTP को। ठीक है, डायरेक्टली कनेक्ट करने के लिए। दूसरी चीज़ एक चीज़ इसका कौन हमने देख लिया कि बहुत कम सिक्योरिटी इसके अंदर है और ये अब आउटडेटेड है, अब इसका इस्तेमाल लोग करते भी नहीं है। अब VPN की कंपनी खुद भी इसका इस्तेमाल नहीं करती है। सिंपल यही इसका फुल फॉर्म है PPTP। याद रहा तो बहुत बढ़िया, नहीं रहा तो नेक्स्ट के ऊपर पढ़ते हैं क्योंकि नेक्स्ट तुम्हें पक्का याद होगा क्योंकि हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं अभी के लेक्चर में। L2TP या IPsec। L2TP का फुल फॉर्म है लेयर टू टनलिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, मतलब जस्ट एक एक्स्ट्रा लेयर प्रोटोकॉल की, जिसके कारण तुम्हारा PPTP से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कनेक्शन हो जाएगा, ज़्यादा सिक्योर रहेगा। और L2TP का इस्तेमाल ज़्यादातर होता है, मतलब कहूँ तो ज़्यादातर कंपनीज इसका इस्तेमाल करती है। और क्यों इतना ज़्यादा परफॉर्मेंस ग्रेड हो गया भाई, पता नहीं। ठीक है, और VPN गेट में भी तुम देख पा रहे हो इसका अभी भी इस्तेमाल होता है। और तुम्हें झूठ लग रहा है या फिर मजाक भी लग रहा होगा तो दिखा दो कि अभी लगभग 90 दिन के अंदर इतने सारे लोगों ने कनेक्ट करा, सेशंस भी उतने सारे हैं। ठीक है, लेकिन इतने सारे लोगों ने कनेक्ट करा और इतना GB तक डेटा इस्तेमाल करा है 2 वीक में। बाप रे, कितने लोग हैं, गरीब लोग हैं क्या सारे? अच्छा, ये इतने लोगों ने इस्तेमाल करा है। ठीक है, क्वालिटी काफ़ी टॉप नॉच है। ये मैं कैसे कह रहा हूँ क्योंकि अच्छा तुमने सुन लिया क्या, इतने कम आवाज़ पे कहने के बाद भी बीप करना होगा मुझे ये वाला पार्ट। ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे तुम देख पा रहे हो राइट साइड में क्वालिटी लिखा है। क्वालिटी जितनी ज़्यादा हाई नंबर उतने ज़्यादा अच्छा लगता है ना। अगर तुम्हें ये सेम नंबर नीट में देखने को मिला, नीट या JW में देखने को मिला, तुम्हारा दिल टूट जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें ये VPN में देखने को मिला तो तुम खुश हो जाओगे क्योंकि ये क्वालिटी नंबर है। बात सही है, बात यही है। सही क्या, यही है, ऐसे ही होता है। नेक्स्ट चीज़ जो है VPN के अंदर, अच्छा एक छोटा सा जो है इसमें रह गया, इसमें लेयर 2 इसलिए लिखा है क्योंकि तुम्हारे टनल के ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर चढ़ाई जाती है जिससे तुम्हारा डेटा ऑब्वियस बात है स्ट्रॉन्ग ज़्यादा हो जाता है। लेकिन 2 लेयर होने के कारण ये थोड़ा स्लो हो जाता है, डेटा ट्रांसफर रेट में स्लो हो जाता है। ठीक है, ड्यू टू डबल इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन मतलब एक चीज़ में बंद करना, डबल का मतलब 2 इसमें बंद करना। जैसे हम हमारी मम्मियाँ करती है ना भाई, क्या करती है, डब्बा भेजती है हमें, रोटी वोटी सब देती है उसमें और 2 2 पन्नियों में भेजती है कि भाई तेल की सब्जी है बेटा आज, गिर जाएगी, समझ के। और हमें प्रॉब्लम होती है क्योंकि क्यों, उसे खोलने में टाइम लग जाता है कि उसमें डबल पन्नियाँ चढ़ी होती है। डेफिनेटली लॉजिक लगा, नहीं लगा टेंशन मत लो, यही चीज़ है L2TP के अंदर, बस PPTP से एक्स्ट्रा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसी के अपग्रेडेड वर्जन में ओपन VPN आ गया। ओपन VPN फ्री VPN है, हर एक व्यक्ति इसका इस्तेमाल कर सकता है, हर एक व्यक्ति। और इनफैक्ट फ्री है जिसका मतलब ये ख़त्म नहीं है, फ्री है और सबसे ज़्यादा सिक्योर भी है। और डेफिनेटली फ्लेक्सिबल का मतलब होता है तुम्हारे सिस्टम में चलेगा, मैक OS और iPad लैपटॉप तो जहाँ पे चलाना है, मोबाइल में भी ये सपोर्ट करता है। एक बार अपने प्ले स्टोर में जाके ओपन VPN सर्च करो, तुम्हें देखने को मिल जाएगा डाउनलोड करने का ऑप्शन,
क्योंकि ओपन वीपीएन हर एक इसमें सपोर्ट करता है, लेकिन इसको कॉन्फ़िगर करना कॉम्प्लेक्स है। ऐसा इन्होंने लिखा है, इतना भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है भाई। कॉन्फ़िगर से मेरा मतलब है खुद का वीपीएन बनाना, तब ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है। लेकिन किसी का चुरा के डाउनलोड करना और उसका इस्तेमाल करना, ये उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। ये उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और डेफिनेटली मेरे पास भी ओपन वीपीएन का कनेक्शन है, मैं इस्तेमाल करता हूँ ट्राई हैक में के लैब खेलने के लिए। जो भी ट्राई हैक में इस्तेमाल करते होंगे उनको पता है ओपन वीपीएन। वैसे कितने लोग ट्राई हैक में का इस्तेमाल करते हैं? तो में से कोई है जो ट्राई हैक में का इस्तेमाल करता भी है? कभी करा है तो होगा। खुद को सिक्योर करने के लिए स्ट्रॉन्ग एंटीवायरस होना चाहिए, खुद को छुपाने के लिए अच्छा सा वीपीएन होना चाहिए, है कि नहीं? बिल्कुल सही दोस्त। स्ट्रॉन्ग एंटीवायरस इंस्टॉल करो, टीडीएस का काम है 40% शॉर्टकट बन जाना। बिल्कुल दोस्त, बन जाता है आपका शॉर्टकट। अच्छा, इस्तेमाल करते ट्रैक में, बढ़िया। तो उसके लिए हमें एक वीपीएन चाहिए होता है, ओपन वीपीएन। तो आप उसका भी इस्तेमाल करते होगे, ऑब्वियसली वही करना पड़ता है, वीपीएन का इस्तेमाल ट्रैक में पे। क्यों? क्योंकि फ्री है, सब लोग कनेक्ट कर सकते हैं, और ट्रैक में वालों ने खुद का एक सर्वर बना के रखा है, छोटा सा। छोटा सा नहीं, बहुत बड़ा है, जिसे हम कनेक्ट करते हैं। बस ये एक चीज़ है जो ओपन वीपीएन को खास बनाती है। और डेफिनेटली अगर तुम्हें ओपन वीपीएन से कनेक्ट करना हो खुद को, और या फिर अगर तुम चाहते हो कि ओपन वीपीएन से तुम इनसे कनेक्ट हो, तो यहाँ पे इन्होंने फाइल दे के रखा है कि ये भाई ओपन वीपीएन की फाइल है, तुम डायरेक्टली इंस्टॉल करके इसे यूज़ कर सकते हो। तो तुम्हारे पास ऑप्शंस है, इसका भी इस्तेमाल करो, इसका भी कर सकते हो, इसका भी कर सकते हो, इसका भी कर सकते हो। तो चॉइस इज़ योर्स कि कौन सा सिक्योर कनेक्शन तुम्हें चाहिए, ठीक है। कौन सा सिक्योर कनेक्शन तुम्हें चाहिए, वो तुम्हारी इच्छा। और डेफिनेटली तुम ऊपर पढ़ सकते हो कि कहाँ कहाँ पे सपोर्ट करता है। ये सिर्फ विंडोज़ में सपोर्ट करता है, ये एंड्रॉयड में, मैक में, आईफोन में सपोर्ट करता है, और विंडोज़ में भी सपोर्ट करता है। सेम चीज़ है, ओपन वीपीएन भी सपोर्ट करता है, लेकिन MS SSTP विंडोज़ में ही सपोर्ट करता है, विंडोज़ से पुराने वर्जन जो 7 8 थे वगैरह वगैरह, ठीक है। और बस किसने बनाया, क्या बनाया, तुम देख पा रहे हो क्लियरली। यहाँ पे लिखा तो एकेडमिक ही है, लेकिन लोग इसका बहुत मस्त यूज़ करते हैं। जापान का है ना, इसीलिए जापान के एनिमेज भी देखते हैं लोग इससे। कौन सा अच्छा है? मेरे लिए मैं बताऊँ तो नॉर्ड वीपीएन बढ़िया है दोस्त। नॉर्ड या फिर प्रोटोन वीपीएन। वैसे देखा जाए तो एक्सप्रेस भी सही है, और सर्फ शार्क भी सही है। मैं तो किसी का भी इस्तेमाल नहीं करता हूँ, ठीक है। इस सिस्टम में मुझे ज़रूरत है, ऑब्वियस बात है, घर पे बैठा हो तो घर पे कौन ही मुझे हैक कर रहा है ज़बरदस्ती, क्यों वीपीएन लगाऊँ मैं, है कि नहीं? और ऐसा भी नहीं कि मैं किसी कंटेंट के लिए जाऊँ। टेलीग्राम है ना अपने पास, अगर मुझे मूवीज़ करना ही है तो मैं टेलीग्राम से कर लूँगा, बस सिंपल। क्यों लगाओ वीपीएन? और ऐसा भी नहीं किसी ने मुझे ब्लॉक करके रखा है, और अगर करा रखा भी होगा तो एक्सटेंशन लगा लेंगे। जुगाड़ अपने पास है, और मैंने एक सेटअप करके रखा है इन्हीं से वीपीएन का, जो अभी करके देखेंगे। या फिर मैं तुम्हें बताऊँ तो तुम खुद भी कर पाओगे। जस्ट यहाँ पे तुम्हें सिलेक्ट करना है कि तुम्हें किसके लिए सेटअप करना है, विंडोज़ के लिए, आईफोन के लिए, एंड्रॉयड के लिए, मैक ओएस के लिए। एंड्रॉयड के लिए करना है तो वो बता देंगे कि एंड्रॉयड में सेटिंग्स में जाना है, वीपीएन सर्च करना है, और वीपीएन को ऐड करना है। फिर क्या क्या तुम्हें लिखना है वो भी बता देंगे, कैसे करना है तुम्हें, क्या नाम देना है सर्वर का वगैरह। मैंने कहा था तुम्हें पीएस की सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे पीएस की लिखा भी है। फिर उसके नीचे सर्वर का नाम देना होता है, सारी चीज़ें दे के रखी है। सिंपल है सेटअप करना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है, विंडोज़ के लिए तो और भी ज़्यादा आसान है। विंडोज़ के लिए बस तुम्हें 2 से 3 चीज़ें करनी पड़ती है। और डेफिनेटली पेज बहुत स्लो जा रहा है ऊपर। ओके, विंडोज़ के लिए मुझे बस वीपीएन ऑन करना होता है, नया कनेक्शन बनाना होता है, और वहाँ पे बस। ये तो बहुत हार्ड दिखा रहा है यार, इतना तो हार्ड है नहीं वीपीएन। सिंपल सा वीपीएन लिखोगे, वीपीएन की सेटिंग्स आ जाएगी। वीपीएन लिखोगे, वीपीएन की सेटिंग आ जाएगी, सेटिंग्स को ओपन करोगे, यहीं पे खुद का वीपीएन ऐड कर सकते हो। ऐड के ऊपर क्लिक करो, कनेक्शन का नाम प्रोवाइड करो, ठीक है। और नाम क्या है उसका, सर्वर का एड्रेस क्या है, वीपीएन का टाइप कौन सा है, ठीक है। अकाउंट पासवर्ड लगता है यहाँ पे, तो यूज़र नेम क्या है, वीपीएन है यूज़र नेम, और पासवर्ड भी वीपीएन ही है, ठीक है। पासवर्ड भी वीपीएन, यूज़र नेम भी वीपीएन। इसको अभी करते हैं ना, करते हैं इसको, मैं थोड़ी रोक के रखा है, करते हैं अपन इसको। लेकिन मुझे थोड़ा आगे का कुछ है क्या देखने दो। तो उसके हाइयर वर्जन में है IKE वर्जन 2 इंटरनेट की एक्सचेंज। ये और ज़्यादा फास्ट है, मोबाइल के लिए बनाया गया है, और लिमिटेड सपोर्ट है पुराने डिवाइसेस के लिए, ठीक है। लिमिटेड सपोर्ट, यही है इसका दिक्कत। मोबाइल के लिए बेस्ट है, फास्ट है, स्टेबल कनेक्शन है, ठीक है। वायर गार्ड उससे ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस पे मॉडर्न इंक्रिप्शन का इस्तेमाल करता है, लेकिन स्टिल ये अभी भी अंडर डेवलपमेंट में है, कि अभी भी बन ही रहा है।
अभी तक के इसका बीटा वर्जन आ गया होगा, ठीक है। और अगर तुम इसका इस्तेमाल करते हो तो डायरेक्टली लीगल इश्यूज तुम्हें हो सकते हैं, क्योंकि ये अभी भी डेवलपमेंट के अंदर ही है। अगर तुम कुछ करते हो गलती से, उन कंपनी ने कुछ गलत कर दिया, तो तुम्हारा डेटा लीक हो सकता है, इसलिए इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। अभी जो सेटअप करना है वो है, ये देखो सेटअप का पार्ट आ गया, अब करते सेटअप। तो आ जाओ सब अपने सिस्टम के ऊपर। और क्या सवाल है एक बार मैं देख लेता हूँ। पैसे मांग रहा है उससे, कौन परचेज करने बोल रहा है? बात तो ऑब्वियस सी बात है, प्रोटोन वीपीएन, ये नॉट वीपीएन तुम्हें सर्विस भी वैसे ही प्रोवाइड करते हैं। कोई बात नहीं ना, अगर आप कुछ ऐसा कंटेंट देख ही नहीं रहे हो जो बहुत ज़्यादा भयंकर हो, या फिर अगर तुम लॉगिन नहीं कर रहे हो तो मत करो इसका इस्तेमाल। जैसे कंसेप्ट है दोस्तों, जैसे अब अगर पब्लिक खुद के वाईफाई पर क्यों वीपीएन लगाओगे? किसी पब्लिक वाईफाई पे जाओगे तभी वीपीएन का सेंस बनता है। घर पे रह के कौन वाईफाई लगा वीपीएन लगाएगा? तुम्हारा भाई देखने वाला है तुम क्या सर्च कर रहे हो करके? ऐसा तो नहीं होता ना। मेरे यहाँ पे भी नहीं होता, लेकिन मेरे भाई डर जाते हैं तो वो वीपीएन लगाते हैं, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कंटेंट वो क्या करते हैं करके। ठीक है, ऑब्वियसली हैकर्स फायदे ऐसे होते हैं भाई। एक घर में हैकर रहा तो वो पूरा जमा अपना वो दिखा सकता है, वो क्या कहेंगे उसका, वट मराठी में कहते हैं एक्चुअली। वीपीएन अकॉर्डिंग, अरे मैंने कहा तो सही, बेस्ट अगर तुम्हें जानना ही है तो प्रोटॉन वीपीएन, फिर प्रोटॉन बेस्ट। नॉड भी है उसमें, तो दो ही मेरे हिसाब से, नॉड और प्रोटॉन, कोई भी उठा लो चल जाएगा। कैपकट के लिए कौन सा भी उठा लो वो तो चल जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। कैपकट के लिए कोई भी चला लो, फ्री वाला वीपीएन। ऐसा वीपीएन लो जो तुम्हारा काम निकाल दे, लेकिन हमेशा लॉगिन मत करना कभी भी। चले लॉगिन करने पब्लिक जगह पे नहीं। कंसेप्ट समझे क्या? मेन जो कंसेप्ट था वो मेन था। वीपीएन तो उठा लो फिर, जो मेन मेन बताया वो तो उठा ही सकते हो। आईपी एड्रेस के लिए, आईपी एड्रेस के लिए तो हर एक वीपीएन तुम्हें सपोर्ट कर ही देगा। लेकिन अभी तो वही तो चीज़ है, सिक्योरिटीज़ को लेकर कुछ चीज़ है, क्योंकि वीपीएन्स के ऊपर भी अटैक होते हैं भाई। वीपीएन्स के ऊपर भी अटैक होते हैं, जो हमने देखा है मैन इन द मिडल अटैक, कि बीच में हैकर सुन सकता है, वो तो हमने देख लिया। डीएनएस हाईजैकिंग में हैकर तुम्हें अपनी मर्जी से कहीं पे भी ले जा सकता है, क्योंकि वो तुम्हारे वीपीएन के ऊपर कंट्रोल कर सकता है, तो वो तुम्हारे को कहीं पे भी रिडायरेक्ट करवा सकता है। तुम जा रहे हो यूट्यूब.com पे और हैकर तुम्हें अपनी जगह लेके जा रहा है, यूट्यूब से अपनी जगह पे लेके जा रहा है अटैकर्स.com, जहाँ पे वो तुम्हें हैक कर सके इजीली, ऐसी जगह। या फिर तुम्हारे डेटास को चुरा सकते हैं। कुछ वीपीएन्स ऐसे होते हैं जो फ्री में बोल के अपने डेटास को पब्लिक कर देते हैं, जो हैकर इजीली देख सकता है। इसको टेस्ट करने के लिए कि हमारा जो वीपीएन है वो अच्छा है या बुरा है, इसको टेस्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं डीएनएस लीक टेस्ट। डेफिनेटली एक बार वीपीएन सेटअप करते हैं और इसको भी देखते हैं। इसको सेटअप कर लेते पहले वीपीएन को, फिर इसको दिखाता हूँ। हाउ टू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस थिंग्स, कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें नोट्स दिए गए हैं, पढ़ो एक बार, ट्राई करो, तुम्हें याद हो जाएगा। पेपर्स में जब तुम्हारा एग्जाम होगा तो इसमें से तुम्हें थोड़े से ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे जो सेंस बनाते हैं। सेंस मतलब लॉजिक बनाते हैं। तुम आराम से आंसर दे पाओगे, कंसेप्ट तुम्हें क्लियर है। ठीक है, और टेंशन मत लेना, पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, सिंपल से ही होगा। एकदम सिंपल भी नहीं, लेकिन पढ़ना तो तुम्हें होगा ही उसके लिए। ठीक है, चलो अब एक बार इंस्टॉलेशन कर भी लेते हैं भाई। ठीक है, मोबाइल के लिए उन्होंने बता के रखा है दोस्त, ये रही लिंक, मैं तुम्हें कहता रहा हूँ लिंक है करके। मोबाइल के लिए उन्होंने बता के रखा है, मैं मोबाइल का दिखा नहीं सकता ना यहाँ पे, ये ऑब्वियस सी बात है सिस्टम पे हो तो। ठीक है, और ये रही लिंक वीपीएन गेट की। ठीक है, अब मैं जैसे जैसे करता हूँ वैसे वैसे मेरे पीछे पीछे करो। ठीक है, अपने पास समय अभी बहुत कम है, मैं इसको सेटअप करके फिर सेशन को एंड करता हूँ। ठीक है, और रही बात ये इंक्रिप्शन की, ये एक एक वर्ड में मैंने समझाया, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, चलो अब जानते हैं। तो सबसे पहले अपनी वेबसाइट के ऊपर आ जाओ, जिनके सिस्टम में ये ऑन हो रहा है बढ़िया है, जिनके सिस्टम में नहीं हो रहा है मोबाइल से कर लेना फिर इसको ऑन, क्योंकि मोबाइल या तो सिस्टम से हो ही जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले कौन सा वीपीएन तुम्हें चूज़ करना है, तो चूज़ कर लो जो तुम्हें अच्छा लगता है। यहाँ पे सारे वीपीएन बढ़िया है, सारे ही वीपीएन बढ़िया है। स्कोर्स के अनुसार चूज़ करोगे तो 1 लाख से ऊपर होने चाहिए, 1 लाख के ऊपर सारे के सारे स्कोर्स होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे तुम देख पा रहे हो अच्छे स्कोर से बहुत सारे इसके वीपीएन्स के। और वियतनाम का भी है, जापान का भी है, रशिया का भी है। अगर तुम्हें मूवीज़ देखना अच्छी लगती हो तो तुम इसका भी ले सकते हो, ऑब्वियसली। यूनाइटेड स्टेट, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं तो तुम्हें सजेशन दूंगा
यहाँ पे थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है। इनकी स्पीड काफ़ी कम कम है, तो जिनकी स्पीड ज़्यादा हाई है ना उसका इस्तेमाल करो। कि ऑब्वियस सी बात है भाई, स्पीड अगर कम है तो लोग भी कम ही आएंगे, लोग भी कम ही आएंगे, इसका मतलब उतना ज़्यादा ठीक नहीं है। लेकिन स्पीड अच्छी है तो लोग भी ज़्यादा आएंगे, और अच्छा सा तुम इस्तेमाल कर भी पाओगे बिना इशू के। तो मैं तो तुम सजेशन सजेशन दूंगा कि पहले से जो भी शुरुआत के है ना, उनमें से ही एक आध उठा लो, एक आध उनमें से ही उठा लो, ठीक है। कोई भी एक उठा लो भाई इसमें से। और देखो इनका टेराबाइट्स में डेटा गया है, मतलब बहुत ज़्यादा डेटा इस्तेमाल हुआ। अब क्लियरली देख पाओगे तो यहाँ पे विपिन जापान का है, पहला दूसरा तीसरा और ये चौथा। 800 MBps वाला, यस ये बढ़िया लग रहा है देखने में। तो ठीक है, 800 MBps वाला मैं इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है, देखने में अच्छा भी लग रहा है। और इसको चालू होके 90 दिन हो गए, मतलब 3 महीने के आसपास, ठीक है, बढ़िया ही है। तब इसको यूज़ करने के लिए मुझे क्या क्या कॉपी करना होगा सर? कॉपी क्या क्या करना होगा? तो मुझे ये आईडी कॉपी करनी होगी, आईपी कॉपी करनी होगी, इसे आईपी कहते हैं, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, तुम भी कोई भी उठा लो एक हाथ और उसे कॉपी कर लो। क्लियर? कॉपी करना आता है, राइट क्लिक करके कॉपी हम सब लोग करते हैं, पेपर में भी करा था, एग्जाम के टाइम पे मत करना। नेक्स्ट चीज़ जो है एल टू टी पी। एल टू टी पी क्यों? ओपन वीपीएन भी ले सकते हैं क्या सर? तो ओपन वीपीएन भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी। एल टू टी पी इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे विंडोज़ में करना है अभी के लिए, ठीक है। करते कैसे हैं? 2 लाख के ऊपर वाला टॉप वाला चूज कर लिया, बहुत बढ़िया। वीपीएन पे आपका डेटा सेव नहीं होता, आपके लॉग सेव होते हैं कि आपने क्या करा है। जैसे कि अगर आपने कुछ सर्च करा है तो क्या सर्च करा था, कि आपने मलेशिया सर्च करा था कि कुछ अच्छा सर्च करा था। हम तो चले अपने कंटेंट को देखने, लेकिन वो कंटेंट कैसा है वो भी वो पता कर लेता है। जैसे क्राइम का कंटेंट, या फिर कोई को ऐसा होता है कि ड्रग्स कैसे बनाते हैं, बॉम्ब कैसे बनाते हैं, वो सारी चीज़ें भी देखता है वीपीएन के थ्रू। तो वो सारी चीज़ें उनके पास सेव होता है। हाँ, इसके अलावा भी कुछ देखते हो क्या तुम? जैसे हाउ टू सेल ड्रग्स, हाउ टू क्रिएट कोकेन, हाउ टू बिकम अ मार्केट सेलर, हाउ टू बिकम अ डिजिटल मार्केटिंग इन्वेस्टर इन कोकेन। देखते हो तुम जैसे सारी चीज़ें? नहीं देखते हैं? अच्छा है, देखना चाहिए यार, अच्छा है कंटेंट। मजाक करो, मोटिवेट मत होना। शैलेश, अगर तुम्हें सच में नहीं पता, तुम बहुत अच्छे बंदे हो दोस्त, बहुत अच्छे बंदे हो तुम, तुम्हें नहीं पता है सारी चीज़ें, पता भी मत करना इन चीज़ों को। अब सभी वही हरकतें करेंगे, तुम अच्छे नहीं हो फिर अच्छे नहीं हो, अगर तुम कॉपी कर रहे हो तो। एनीवे, कॉपी करा, विंडोज़ के लिए करना है तो तुम्हें दूसरी लिंक मैंने दिया था। अगर नहीं मिली लिंक, कैसे करते हैं? तो इनमें से किसी एक ऑप्शन के ऊपर सिलेक्ट कर लो, जैसे मैं एल टू टी पी के ऊपर सिलेक्ट करता हूँ, ओपन हो गया, ओके। अब कभी कभी तुम्हें ये भी दिखाएगा कि भाई पेज चालू नहीं होगा करके, ये होता है, ये मेरे साथ पहले भी हुआ है, कनेक्शन रिफ्यूज़ करके। 2 से 3 बार ट्राई करो, और यही बहुत लोगों के सिस्टम में दिखाया भी होगा कि कनेक्शन रिफ्यूज, हम नहीं कर सकते, हमें कनेक्शन एक्सेप्ट ही ना है तुम्हारा, होता है ऐसा। तो ये ग्लिच है, ये ग्लिच है, ये बहुत लोगों के सिस्टम में आएगा भी। मेरे इसमें कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता, तो इट्स डेफिनेटली अब बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है मेरे लिए। कोई बात नहीं, इसलिए मैंने पहले से लोड करके रखा है उस चीज़ को, ठीक है। सेम लिंक है, तुम देख पा रहे हो एल टू टी पी लिखा है, वाह मैंने उसको भी हटा दिया। अच्छा आ गया, ये रहा एल टू टी पी लिखा है इसके ऊपर, ठीक है। अब मुझे विंडोज़ के लिए करना है, ऑब्वियसली, तो विंडोज़ के लिए क्या करना होगा? तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। इसको कॉपी करा, 800 MBps वाले को कॉपी करा, सेटिंग्स में जाओ, सेटिंग्स मतलब सर्च मेन्यू में जाओ और लिखो वीपीएन, वीपीएन, वीपीएन सेटिंग्स ओपन करो, ठीक है। इससे पहले भी मैंने सेटअप करा है, तो मैं ऑप्शंस दिखा दूँ तो कुछ ऐसे ऑप्शंस है। 165 कौन सा इस्तेमाल करा था मैंने? 165 है क्या यहाँ पे? ऊपर ही होगा, अच्छा नहीं हट गया, दूसरा होगा फिर वो। कोई बात नहीं, चालू तो अभी भी है वो, ठीक है। अब ये मैं नया सेटिंग करूँगा, नया वीपीएन बनाऊँगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले ऐड अ वीपीएन कनेक्शन के ऊपर क्लिक करना होगा। करो करो, ऐड वीपीएन कनेक्शन के ऊपर क्लिक करो। वीपीएन प्रोवाइडर कौन है नहीं पता, तो मैं विंडोज़ का बिल्ट इन लिख देता हूँ। कनेक्शन का नाम क्या है? मैं इसको नाम देता हूँ जापान प्री कंटेंट। नहीं नहीं, ये अजीब लग रहा है ना, जापान वीपीएन लिखता हूँ, ठीक है।
जापान वीपीएन मैंने लिख दिया। अब मैं सर्वर का नाम देता हूँ जो मैंने कॉपी करा था, आईपी एड्रेस। तुम भी यहाँ तक के पहुँच जाओ। बढ़िया। अब मुझे क्या करना है, वीपीएन टाइप को सिलेक्ट करना है। तो एग्जैक्टली कौन सा टाइप मैंने सिलेक्ट करा था वो मैं भूल गया, तो मैं देख लेता हूँ विंडोज़ के लिए। मुझे एग्जैक्टली कौन सा टाइप सिलेक्ट करना होगा, मुझे सिलेक्ट करना होगा। अच्छा, है भी क्या इनके पास में वो सिलेक्शन का ऑप्शन? ओके, मुझे एल टू टी पी सिलेक्ट करना होगा, एल टू टी पी सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो एल टू टी पी विथ सर्टिफिकेट या प्री शेयर की, ये तो बताया नहीं इन्होंने। कौन सा करना है भाई? विथ आई पी सेक। अच्छा, यहाँ पे तो लिखा है, उधर क्यों पढ़ रहा हूँ मैं? ये लिखा है विथ आई पी सेक, विथ आई पी सेक है ही नहीं अपने पास में। प्री शेयर की वगैरह लिखा है, थोड़ा बहुत हिंट वगैरह होगा इनके पास में। तो ये विंडोज़ 7 पे कैसे कनेक्शन करते हैं वो दिखा रहे गधे जैसे। हमें तो करना है अपने विंडोज़ 10 पे, तो डेफिनेटली इनकी चीज़ें अपने काम आएगी नहीं। तो अपना लॉजिक लगाओ, का माथा घुमाओ, और मैं सिलेक्ट करता हूँ विथ सर्टिफिकेट, विथ प्री शेयर्ड की। प्री शेयर्ड की मैंने सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि क्या क्या कंसेप्ट है, पहले तो नहीं मांगा था, ठीक है। अब प्री शेयर्ड की के अंदर, हाँ प्री शेयर्ड की सही करा, मतलब मैंने भी प्री शेयर्ड की सिलेक्ट करना है तुम्हें भी। ओएस का ऑप्शन है, ओपन वाला चूज़ किया। देखो सेटिंग्स कुछ ऐसी है, इसे देखो। ऐसे सेटिंग सेम टू सेम अपने सिस्टम में कर लो। मैं वीपीएन लिख देता हूँ यहाँ पे शेयर्ड की, और डेफिनेटली मैं यूज़र नेम भी वीपीएन देता हूँ, पासवर्ड भी वीपीएन देता हूँ, ठीक है। और मैं तुम्हें इसे हाईलाइट करके दिखाता हूँ क्या मैंने लिखा है करके। अब इसको तुम देखो, मैं इसको ऐसे ही ओपन रखता हूँ अगले 1 मिनट के लिए, ठीक है। 10 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए, सेम टू सेम तुम सेटिंग कर लो इस चीज़ को अपने विंडोज़ 10 में, ठीक है। जल्दी जल्दी थोड़ा फास्ट करना, ठीक है, एकदम स्लो मत करना, क्योंकि अपने पास समय हो गया ना दोस्तों, इसलिए। वरना तो अपन स्लो करते हैं आराम से इसको। और मुझे एक बात बताना, क्या मैं संडे को एक डाउट सेशन रखूँ क्या? 12 बजे के आसपास, 11 बजे के आसपास, 1 घंटे का, 11 से 12। हो सके तो 11 से 1 बजे तक के ले लूँगा, 2 घंटे का लगभग। सिर्फ डाउट सेशन जिसमें मैं तुम्हारे डाउट्स क्लियर करूँगा, जो भी हमने सीखा है इससे पहले। बस एक छोटा सा रिकैप की तरह, रिवीजन की तरह, ताकि तुम्हारा रिवीजन हो जाए। जो तुम्हें लगता है ये मैंने नहीं सीखा था, वो रिकैप हो जाएगा। डेफिनेटली मैं वहाँ पर तुम्हें इंस्टाग्राम पे कैसे हैक करते वो नहीं सिखाऊंगा, वही चीज़ सिखाऊंगा जो सीखी है इससे पहले। अगर ये बेस्ट है तो बताना ज़रूर। 1 घंटे का ही सेशन रखूँगा, 11 से 12, क्योंकि फिर मुझे बाद के काम है कुछ, संडे को रखूँगा, ठीक है। 11 से 12 रिकॉर्डिंग्स सोच रहा हूँ नहीं रखूँगा, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है, रिवीजन में रिकॉर्डिंग्स की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर तुम्हें लगता है तो बता देना, ठीक है। बाकी आई होप अब तक के तुम्हारा सेटअप हो गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लेते इससे बेहतर तो। डन, सेव एंड जापान वीपीएन बढ़ गया, हो गया। ओके, 12 से तो नहीं, 12 से 2 नहीं हो सकता यार, तो बहुत टाइम हो जाएगा। 11 से 12 सही होगा ना? यस बिल्कुल, सेव कर दो दोस्त आप, सभी सेव कर लो। जो नहीं कर पाएगा अटेंड, कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्डिंग्स का जुगाड़ बना दूंगा, जिससे मैं बस डाउट सेशन करूंगा जो भी हमने सीखा है आज तक के, आज तक के, डेफिनेटली। लेकिन हमने तो पहले से ही करके रखा है, तो मुझे नहीं लगता उसकी ज़रूरत होगी करके। मैं सोच रहा था कि डाउट सेशन रखूंगा जब हम मॉड्यूल नंबर 3 पे पहुंचेंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के डाउट थे जो हल्के फुल्के थे। वर्थ इट रहेगा नहीं रहेगा मैं सोच के बताता हूँ, क्योंकि टाइम वगैरह का देखना होगा, मैं कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन बस मैं एक बता रहा था। मैं तुम्हें अपडेट कर दूंगा मैसेज पे, अगर होगा सेशन तो भी रख दूंगा, और अगर नहीं होगा तो भी मैं तुम्हें बता दूंगा, क्योंकि हम जब मॉड्यूल नंबर 3 पे पहुंचेंगे तब हमें बहुत सारे कंसेप्ट हो गए जो कन्फ्यूजिंग हो गए, तो तब डाउट सेशन का सेंस बनता है। अभी तो बस हमने थोड़ी बहुत थेरी जानी है, ठीक है। तो मैं बताऊंगा तुम्हें ज़रूर सैटरडे को, सैटरडे नाइट को, ठीक है। बढ़िया। तो ये कौन सा उठा लिया आपने? कहा गया ये वाला? नहीं, हम इसका इस्तेमाल करना है, पब्लिक वीपन वाले का, ठीक है। एग्जैक्टली मैं एक बार चेक कर लूँ तो हम सही जा रहे थे, हम सही जा रहे थे। एंड और ये मैं कैसे कह रहा हूँ हम सही जा रहे थे करके, वो तुम यहाँ पे देख पा रहे हो।
इन्होंने भी इस्तेमाल करा है सेम वही ओपन GW.net का, ठीक है। और थोड़ा सा अगर ऊपर हम जाए तो इन्होंने कहा है कि इंटरनेट एड्रेसेस में तुम ओपन GW.net ही डालना करके, जापान वगैरह कुछ इन्होंने शब्द दिया नहीं है वैसा। तो जो इन्होंने कहा है वही मैंने सेटअप करा, ठीक है। और पासवर्ड में VPN, सारे जगह पे VPN है, सेव कर लिया। और अब मैं इसको करता हूँ कनेक्ट। लेट्स सी क्या मैं इनसे कनेक्ट हो पाता हूँ क्या। तुम्हें थोड़ा सा नेटवर्क फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है क्योंकि मैं VPN से कनेक्ट हो रहा हूँ। तो जापान इज़ कनेक्टेड राइट नाउ ऑन माई राइट साइड। अरे ऐसा जूम क्यों होता है, अरे हट जा भाई, जूम क्यों होता है तू। लेकिन जो भी हो, मैं VPN से कनेक्ट तो हो गया, देखो कनेक्ट लिख के भी आ गया। नाइस, बढ़िया। अब कंफर्म करने के लिए क्या मैं सच में कनेक्ट हुआ भी हूँ या फिर मजाक कर रहा। कल क्लास से कल नहीं है दोस्त, मैं कल शाम को तुम्हें बस अपडेट कर दूंगा कि संडे को एक डाउट सेशन है या नहीं है, टाइम के अनुसार, क्योंकि मुझे वेबिनार्स भी लेने होते हैं। तो बिल्कुल मैं कंफर्म नहीं बता सकता, बस सोच के रखा हो कि अगर होगा तो ज़रूर बता दूंगा, हिंट दे के रख दिया पहले। नहीं भी होगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फ्यूचर में तो होने ही वाला है। मॉड्यूल नंबर 3 के पहले, इससे पहले होने ही वाला है डाउट सेशन। ये सारी चीज़ के ऊपर डाउट सेशन इसलिए होता है संडे को, ताकि तुम्हें कोई डाउट ना आ रहा है। बाकी तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो भाई, इतना सब कुछ क्लियर है, इंस्टॉल कर लिया, सब कुछ कर लिया, नाइस। अब कनेक्ट होने के बाद एक लिंक तुम्हें देता हूँ, DNS टेस्ट लिंक टेस्ट, यस ये वाली लिंक है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग लिंक है। कट करता हूँ इसे और डेफिनेटली मैं तुम्हें पेस्ट कर देता हूँ। प्री शेयर्ड में कि मैं आपको VPN लिखना है, VPN लिखना है आपको उसमें। इसमें आपको VPN लिखना हो जाएगा उससे। एंड डेफिनेटली मैं यहाँ पे डायरेक्टली जापान दिखा रहा हूँ। अगर तुम्हें यहाँ पे जापान नहीं दिखा रहा है, कुछ और दिखा रहा है तो भी बढ़िया है, बस इंडिया नहीं दिखाना चाहिए। अगर इंडिया दिखा रहा है तो डेफिनेटली तुम VPN का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा VPN डेटास को लीक कर रहा है, वो सिक्योर नहीं है उतना। पर मैं तो सिक्योर हूँ। एक छोटा सा टेस्ट करके देखता हूँ, एक छोटा सा टेस्ट कर रहा हूँ जो लोड ले रहा है, देखते हैं। छोटा सा टेस्ट, ओके, छोटा सा टेस्ट हो रहा है। और टेस्ट करने के बाद पता चला कि हाँ भाई, हाँ भाई, मेरे राउटर से तो शुरुआत हुई और सारे जगह पे जापान 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 ही दिखाया, और फिर लास्ट में मुंबई इंडिया दिखाया। तो मतलब मेरा VPN सिक्योर तो है, क्योंकि हर जगह पे जापान ही दिखाया इसने, ठीक है। लास्ट में इसने गूगल दिखाया, जो कि ऑब्वियस सी बात है, वो तो दिखाएगा मुंबई इंडिया। क्या, ये क्या होता है। जापानीज नहीं आती भाई मुझे, जापान शो कर रहा है, फिर तो बढ़िया है भाई। जापान टोक्यो जापान, बहुत बढ़िया, फिर तो बढ़िया। इसका मतलब तुम सभी का VPN सेट हो गया है। और एक बार क्या करते हैं ना, छोटा सा टेस्ट करके देखते हैं, एक छोटा सा टेस्ट करके देखते हैं। ऐसी कोई नहीं जानता, तुम मत बताओ वेबसाइट, तुम वेबसाइट अच्छे नहीं बताते, मैं ही खुद दिखाता हूँ तुम्हें क्रोम के ऊपर जाके। डेफिनेटली क्रोम पे हमारे पास एक टैब होता है जिसको तुम पहले से पहचानते ही होगे। ओ सर, यहाँ पे तो रोज का आना जाना है सर हमारा। अब यहाँ पे ना हम youtube.com सर्च करेंगे। डेफिनेटली यूट्यूब मैंने सर्च करा, और यहाँ पे भी मैं अगर DNS चेक करूँ अपना, तो मैं जापान का ही दिखाऊंगा तुम्हें, क्योंकि मैंने VPN जो लगा के रखा है। ओके, ये चेंज नहीं होगा, ये वैसे ही रहेगा जब जैसे मैं चाहता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं भाई, सबसे ज़्यादा सिक्योर क्रोम ब्राउज़र पे क्या दिखाता है करके कंटेंट। और यहाँ पे मुझे सबसे पहले लिखना होगा, ओके, मैं शॉर्ट्स में जाता हूँ, मैं शॉर्ट्स में जाता हूँ। अब मैं जापान से कनेक्टेड हूँ, तो क्या मुझे जापान के रिलेटेड चीज़ें दिखाती है क्या। नहीं, ये तो हाँ, लोग तो जापान के ही हैं, लोग तो जापान की है, तुम उनकी आंखों को देख के समझ सकते हो। इफ़ डेफिनेटली मैं इस पे तो जूम नहीं कर सकता, इस काका जी पे जूम कर सकता हूँ मैं, ठीक है। इस बालक पे जूम कर सकता हूँ मैं। इसकी आंखें देखो यार, तुम इसकी आंखें देखो, इसकी आंखों में प्यार मत देखो, इसकी आंखें देखो। ऐसे तुम्हें ऐसे लाइन नहीं दिख रही आंखों में, ऑब्वियस सी बात है। आंखें देखो इनकी, पता चली जाता है लोग इंडिया के तो नहीं है डेफिनेटली।
इनके कमेंट्स में जाओगे तो कमेंट्स तो अंग्रेजी के ही हो गए, ठीक है, कमेंट तो अंग्रेजी के ही हो गए, उसमें तो कोई लॉजिकल बात ही नहीं। बाकी बाकी तो कंटेंट तो आते रह गए। Like my mom's really not answering on my birthday. Her son's 18. होम पे जाता हूँ मैं, अरे हट जा भाई, अरे क्या दब गया वीडियो का। डेफिनेटली अब ज़्यादातर वीडियो मुझे जापान वाले ही दिखाएंगे, थोड़ा देर रुको, ठीक है, ऐसे कंटेंट जापान के ज़्यादातर, क्योंकि मैं उनका वीपीएन इस्तेमाल कर रहा हूँ और ये धीरे धीरे चेंज होता रहता है। हमने कुकीज़ वाले कंसेप्ट में भी देखा था, और अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा हिंट दूँ तो डेफिनेटली थोड़ा जूम इन करके तुम खुद भी देख सकते हो, या फिर मैं तुम्हें खुद ही जूम इन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, अरे 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 हाँ ये रहा, क्या लिखा है, जापान। और बिना सर्च करे जापान का ही कंटेंट, तो बस एग्जांपल के तौर पे मैं दिखा रहा हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी तुम क्या करते हो इस पर, ठीक है, सिंपल। नेट थोड़ा स्लो वर्क कर रहा है अब, बिल्कुल नेट थोड़ा स्लो वर्क करेगा ही, क्योंकि मैं वीपीएन से कनेक्टेड हूँ अभी। कुकीज़ का कंसेप्ट में नहीं बताया था, कुकीज़ कंसेप्ट में मैंने बताया था कि कैसे वो कुकीज़ मेरे हिसाब से बनती है करके, अगर जो चीज़ें मैं ज़्यादा देखूंगा वैसे चीज़ें मुझे दिखाएगा, ऐसा कुकीज़ के कंसेप्ट में मैंने बताया था प्रैक्टिकल इस पे ही आके। फर्स्ट जापान देन थ्रिल इंडिया, ओके, मतलब जापान के कंटेंट तुम्हें दिखा तो रहा है ना, सिंपल है। तो हम क्लियर कह सकते हैं कि हमारे वीपीएन सारे सक्सेसफुली हो गए। तो इतना ही रखते हैं आज के सेशन को। आई होप तुम्हें सेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। फ्री वीपीएन एक्चुअल में उतने सेफ नहीं होते, इसलिए पेड वीपीएन का ज़्यादातर ध्यान दो, लेकिन प्रोटॉन वीपीएन वगैरह तो इस्तेमाल कर सकते हो। और कहाँ पे इस्तेमाल करना है, जैसे तुम पब्लिक एरिया में हो वहाँ पे ही, पब्लिक एरिया में मतलब कैफ़ेज़ में वगैरह, स्टेशन पे वगैरह, तभी इस्तेमाल करना, ठीक है। तो क्या है, मैंने गूगल में जाके यूट्यूब सर्च करा तो सारा जापान में ही आ रहा है, अरे बढ़िया है, बाप रे, फिर तो सही है। मतलब हो तो रहा है ना, वीपीएन कनेक्ट करा, वीपीएन वर्क तो कर रहा है ना, इसको मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, वाट लगा देगा मेरे सिस्टम की, ठीक है। वैसे दोनों जापान के ही है, वीपीएन दोनों जापान के ही है, ठीक है। वीपीएन डिस्कनेक्ट कर देंगे, बिल्कुल दोस्त, आज पता कैसे करें कि क्या चल रहा है, चला रहा है। उसके लिए वायर शेयर का कंसेप्ट है दोस्त, उसके लिए वायर शेयर का कंसेप्ट है, तो उसमें देखेंगे ना, वो वैसे भी सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं उसको एक्स्ट्रा में पढ़ा दूंगा वायर शेयर का कंसेप्ट, ठीक है। सिलेबस में है नहीं है, मुझे एग्जैक्टली दिखा तो नहीं यहाँ पे कहीं पे, लेकिन वायर शेयर को एक्स्ट्रा में पढ़ लेंगे हम, कि कौन क्या करता है वो दिख जाए करके, ठीक है। तो चलो, आज के लिए इतना ही। आई होप आप सभी को लेक्चर समझ में आ गया हो, सबको सब कुछ क्लियर होगा। मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी नए लेक्चर में, किसी नए टॉपिक के साथ। भागने से पहले जय हिंद लिखो रे। ओ आलसी हो, आलस नहीं करना बेटा, हाँ, मैंने कर लिया, मैं करूँगा आलस क्यों, मैं सर हूँ, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो जय हिंद, गुड नाइट, बाय बाय, हैप्पी हाइकिंग, और लव यू ऑल गाइस, ठीक है। कुछ दिक्कत हो तो मैं ज़रूर बता दूंगा उस चीज़ को, ठीक है। बाय, ओके, बाय बाय।